सभी को नेपाल से बहुत जने हैं, मैं सभी को इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको। कौन है? एक मनीषा छत्रवाल है, एक ये रिकॉर्ड हो गया। मैं कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट ना ये यूट्यूब का म्यूजिक बंद कर देती हूँ ताकि आवाज क्लियर आ जाएगी। ठीक है, सभी को नेपाल से बहुत जने हैं, मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको। नारायण नारायण सभी को। एक मनीषा छत्रवाल है, एक इसको दिखा रिकॉर्ड हो गया। मैं कोई बात नहीं ना ये यूट्यूब का म्यूजिक बंद कर देती हूँ ताकि आवाज क्लियर आ जाएगी। ठीक है, सभी को नेपाल से बहुत जने हैं, मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको। नारायण नारायण सभी को। एक मनीषा छत्रवाल है, एक तो हो रही है आवाज। नारायण नारायण सभी को। कर देती हूँ ताकि आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ बोलो बोलो। नारायण 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 नारायण। यस। तो हो रही है आवाज। दीदी नारायण नारायण। ताकि आवाज क्लियर आ जाएगी। दीदी नारायण नारायण। नारायण नारायण। आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है आवाज? कोई भी एक चैट बॉक्स में डाल दे। आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, थैंक यू सो मच। ये वॉइस इको हो रही थी तो मुझे सबको आ रही है आवाज। हाँ, म्यूट, सबको म्यूट करना पड़ा एक्चुअली मुझे। कोई भी एक चैट बॉक्स में डाल दे। आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, थैंक यू सो मच। ये वॉइस इको हो रही थी तो मुझे सबको आ रही है आवाज। हाँ, म्यूट, सबको म्यूट करना पड़ा एक्चुअली मुझे। कोई भी एक चैट बॉक्स में डाल दे। आवाज आ रही है सबको मेरी? थैंक यू सो मच। वॉइस इको हो रही थी तो मुझे सबको आ रही है आवाज। हाँ, म्यूट, सबको म्यूट करना पड़ा एक्चुअली मुझे। कोई भी एक चैट बॉक्स में डाल दे। आवाज आ रही है सबको मेरी? चलिए गुरु वंदना कर लें। जॉइन योर हैंड्स। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। May the divine in me touch the divine in you. May we together bring transformation in each other's life and together bring transformation in our surroundings for our soul's higher purpose. Thank you, thank you, thank you. Gently open your eyes. थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते। कल हमने क्या किया था? कल बेसिकली हमने रेकी की हिस्ट्री जानी थी। रेकी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्प्रेड हुई, रेकी का मीनिंग क्या है, और एक हमने फील लिया था रेकी का, एक ची बॉल अपने हाथ में बनाकर कि होती कैसे है रेकी की एनर्जी। तो कल के सेशन से किसी का कोई डाउट है? कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो?
प्लीज हैंड रेस करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट है कोई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहेगा हमारा। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? आज हम शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है रेकी को सीखने के लिए? क्या योग्यता चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ताकि किसी के मन में भी कोई डाउट हो तो उसको क्लियर हो जाए। रेकी को सीखने के लिए कोई भी व्यक्ति रेकी सीख सकता है। कल भी हमने बात की थी, किसी तरह की कोई फाउंडेशन नहीं है इसके अंदर, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, किसी भी उम्र का है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर एजुकेशन, के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपकी इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल लेवल किस चीज पर है, किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता। एज का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, चाहे छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, सब रेकी सीख सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है इस चीज के लिए। इसे सीखने के लिए सालों का अभ्यास या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, और ना ही रेकी हीलर की पर्सनल कंडीशन से या ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है कि वो कैसा है, क्या एज है, इससे कुछ की हीलिंग में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो उसकी हीलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बल्कि छोटे बच्चे जितने होते हैं वो प्योर सोल होते हैं, तो उनकी हीलिंग जो है, अगर वो छोटी एज से स्टार्ट कर लेते हैं, उनकी हीलिंग हम बड़ों से भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमारे में सोसाइटी का इम्पेक्ट चालू हो जाता है, लेकिन उन पर इतना असर नहीं होता। रेकी सिखाने के दौरान ट्रेनर अपने स्टूडेंट को एक अट्यूनमेंट देता है, जैसे आपको दिया जाएगा, जिसके बाद उस व्यक्ति के दोनों हाथों से एनर्जी फ्लो करने लगती है, जो आपके भी करेगी। इसके बाद व्यक्ति खुद का भी इलाज कर सकता है, खुद को हील कर सकता है, और दूसरों को भी हील कर सकता है। अब चलते हैं कि रेकी काम कैसे करती है, रेकी होती क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब जान लिया, लेकिन आखिर क्या वजह है, कैसे काम कर रही है, फ्लो कैसे होती है, कैसे इससे उपचार होता है। क्योंकि कोई दवाई नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, तो वर्क करेगी कैसे ये? तो रेकी शरीर के बीमार हिस्से से गंदगी जो होती है, कंटामिनेटेड चीजें जो होती है, गंदी चीज है, एनर्जी जो है, वो हटाकर वहां शुद्ध क्लीन एनर्जी भेजती है। यह व्यक्ति की ऊर्जा के तरंगों को, यानी कि एनर्जी के वेव्स के लेवल को बढ़ा देती है। जब आप रूम में, घर छुट्टियां में से आते हो वापस, घर गंदा होता है तो क्या करते हो, घर को क्लीन करते हो ना पहले, तब अच्छे से बैठते हो, टाइम लगता है थोड़ा सा क्लीन होने में। तो वैसे बॉडी के साथ है, जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा, आपको कुछ 21 डेज की अपनी खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपके पहले खुद के ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। रेकी व्यक्ति के ऑरा, यानी कि आभा मंडल को भी साफ करता है। आभा मंडल क्या, हमारे बॉडी के चारों ओर जो तरंगे हैं वो आभा मंडल की, इसमें से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकालेगा, माइंड से भी निकालेगा। ऑरा क्लीन होगा, हमारे नेगेटिव थॉट्स और बीमारियां धीरे धीरे हमारी क्लीन होने लगेगी, क्योंकि सारा खेल किसका है, विचारों का, थॉट्स का। यह प्रक्रिया शरीर में एनर्जी फ्लो को न केवल बैलेंस करती है, बल्कि उसे बढ़ाती भी है। जब हमारी बॉडी की क्लेंजिंग होगी अटूनमेंट के बाद, और हम धीरे धीरे अपनी जब हीलिंग करेंगे, तब पहले हमारी एनर्जी क्लेंस होगी, और उससे क्या होगा, हमारा एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। जब हमारा एनर्जी फ्लो बढ़ने लगेगा, तब ही हम दूसरों को एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे। जितना हम माइंड में ओवर थिंकिंग कम करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग कम करेंगे, नेगेटिव टॉक्स में इन्वॉल्व कम होंगे, वैसे वैसे हमारा एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगेगा।
इसी से जैसे जैसे ऑरा आपका ठीक होगा, बीमारियां भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगी। जो आपको सालों से बीमारियां थी, जो आप सोचते होंगे कि दवाई खाते रहे तो ठीक हो जाती थी, छोड़ने पर वापस से आ जाती थी। कई बार आपने देखा भी होगा कि ये बीमारी मुझे 4-5 साल पहले थे, अभी वापस से हो गई। वापस से क्यों हो गई? क्योंकि वो जड़ों से खत्म नहीं हुई, दवाई आपने खाई वो दब गई, रूट लेवल से वो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन आप जब हीलिंग करोगे अपनी, वो रूट लेवल से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन इसमें होता क्या है, रूट लेवल से होते होते एक बार के लिए वो ऊपर आती है, ऊपर की लेयर्स तो क्लीन हो गई। कई लोगों को बहुत रोना भी आ सकता है, कभी कभी एंजाइटी से भी फील हो सकती है। तो ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, जर्नी है हीलिंग की। तो कभी भी उससे घबराने वाला कोई चीज नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो। जब गुरु द्वारा शक्तिपात यानी कि अटूनमेंट किया जाता है, तब ये ऊर्जा व्यक्ति के हाथों, यहाँ पे चक्र हैं, और आभा मंडल के माध्यम से प्रवाहित आती है। आपकी पूरी बॉडी से फ्लो होगी ये एनर्जी, हाथों से, पूरी बॉडी से आपको लगेगा मेरी एनर्जी बॉडी से कुछ निकल रहा है। तो ये एक अदृश्य हीलिंग एनर्जी है, आप देख नहीं पा रहे उसको, एनर्जी की फ्लो हो रही है। जैसे हवा को आप देख नहीं पाते लेकिन चल तो रही है, सब कुछ आस पास हवा है तो सही, जिसे कई नामों से जाना जाता है। यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स, यानी यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर, ये सब इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब रेकी उपचार किया जाता है तो प्रैक्टिशनर अपने दोनों हाथों को रोगी के प्रभावित भाग पर रखता है, जाकि जहां उसको हेल्थ इश्यू है। एक तो पूरी बॉडी क्लीन करती है, पर्टिकुलर एरिया की, जैसे किसी को इश्यू है तो वहां पर हीलिंग दी जाती है। और प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना से डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करके उसमें हीलिंग एनर्जी यानी कि हीलिंग वेव्स भेजी जाती है। शक्तिपात और अट्यूनमेंट और फिर सेल्फ ट्रीटमेंट के बाद प्रैक्टिशनर खुद भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जनरेट होने लगेगी धीरे धीरे। जब आपकी क्लेंजिंग होने लगेगी, आपके सोचने पर, सोच जिस तरह से आप पहले सोचते थे, आपके सोचने के तरीकों में चेंज आने लगेगा, आपके खान पान के तरीकों में चेंज आने लगेगा। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, ये नहीं कि ओवर नाइट ये चीजें होने लगी, नहीं। आप क्लास 12th में भी आए हो, कॉलेज में आए हो, 12 साल आपने लगाए हैं उसमें, लेकिन ये मत सोचना कि मुझे 12 साल लगेंगे, इसका मतलब नहीं, 12 साल नहीं लगेगी। मतलब कहने का है वक्त देना अपने आप को। एकदम से कोई मिरेकल्स होंगे, लेकिन मिरेकल्स होने के लिए एक आपको बीज थोड़े बोने पड़ेंगे। बीज किस फॉर्म में आपको बोने पड़ेंगे? अपनी क्लेंजिंग 21 डेज की, 24 पार्ट्स की आपकी हीलिंग होगी, जिसका बताया जाएगा आपको कैसे क्या करना है, वो करनी पड़ेगी। अपने विचारों पर, अपने खान पीन पर थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली चीजें होनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं ऑरा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑरा। ऑरा क्या होता है? शब्द तो सुनिए, ऑरा, आभा मंडल, पहले की स्लाइड्स में सुना, कल भी हमने सुना होगा। आखिर है क्या यह ऑरा? ऑरा क्या होता है, और जब हम ठीक नहीं होते तो उस पर क्या असर पड़ता है? हर इंसान के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये एक इनविजिबल ग्लो होती है, जो आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को दिखाती है। आपका ऑरा दिखा, आजकल ऐसी मशीन्स भी चली हुई है, पिक्चर्स आपकी लेते हैं और ऑरा स्कैन होता है आपका, जैसे फोटोकॉपी की मशीन है, जो जिस तरह से समझो एक आपकी लेयर्स बन के आ जाएंगी, और उसको ऑरा को देख के आपका नेचर बताया जा सकता है, आपके हेल्थ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, या आने वाले टाइम में भी आपको पहले ही बता दिया जाएगा ऑरा कि आपको ये हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो जब आप खुश, हेल्दी और पॉजिटिव होते हैं तो आपकी ऑरा ब्राइट, कलरफुल और स्ट्रांग होता है। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आप नेचुरल हेल्दी, हैप्पी और प्रोटेक्टेड फील करते हो। कई बार आप मिलते हो ना, नए कपड़े डाल के बहुत खुश हो तो कहते क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके आभा मंडल में वो एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। कोई बात अंदर ही अंदर आप करके मुस्कुरा रहे हो तो सामने वाला पूछ लेता है ना, क्या बात है, क्या चक्कर है, क्यों मुस्कुरा रहे बैठे बैठे। तो ये क्या हो रहा है, आपको ऑरा आपके हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, बीमार होते हैं, या कुछ आपके मन में चल रहा है, स्ट्रेस ले रहे, तो क्या कहते हैं, क्या वो कोई बात है क्या,
शक्ल क्यों बना ऐसी बना रखी है, सबके साथ हुआ होगा। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीजें, वो एनर्जी हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऑरा डल हो जाता है। जब हेल्थ या इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा पूरा ऑरा भी रिएक्ट करता है। जब कोई फिजिकल बीमारी होती है, ऑरा फेडेड हो जाता है, या ब्लड हो जाता है, धुंधला धुंधला सा, आसपास की जो लेयर्स होती है ब्लड हो जाती है। कुछ एरियाज डार्क या वीक हो जाते हैं, एनर्जी ब्लॉक हो जाता है, हीलिंग स्लो हो जाती है। बीमार होते तो क्या होता है, चेहरा मुरझाया सा लगता है, तो वो क्या हो रहा है, ऑरा आपका डिप्लीट हो रहा है। और कोई भी बीमारी आपके बॉडी में बाद में आती है, पहले आपके ऑरा में आती है। जब वो आपके ऑरा में आती है तो वो श्रिंक होता जाता है, श्रिंक होता जाता है, श्रिंक होता जाता है, और आपके बॉडी में नजर आने लग जाता है। अगर आप कोई सी इमोशनल स्ट्रेस या सैडनेस में है, ऑरा के कलर्स डल, ग्रे या क्लाउडी हो जाते हैं, लो वाइब्रेशंस फील होने लगती है, आसपास के लोग हेवीनेस या नेगेटिविटी फील करते हैं। आप बैठे हो ना, आपके आसपास वाले लोगों को भी वो एनर्जी लगती है कि कैसा लग रहा है, कि पता नहीं इस कमरे में आके क्या हुआ। कई बार जाते होगे, आपकी किसी मीटिंग में जा रहे हो या कहीं किसी हॉल में जा रहे हो, वहां की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप जाते ही अंदर से खुश हो जाते हो। या मंदिर में जाते हो तो क्या होता है, लो एनर्जी भी होती है, नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे होते हैं, तो एक बार के लिए आपके वहां वहां जाके क्या होता है, आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। तीर्थ स्थल में जाके क्या होता है, इतने रिचुअल्स होते हैं वहां पे, इतनी प्रार्थनाएं चल रही होती हैं, तो आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है। गंगा में आप पैर रखते हो, क्या होता है, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है, वाइब्रेशन, आपको कुछ भी है, कुछ नहीं सोचता, आपकी बॉडी जैसे क्लेंस होने लगती है ऑटोमेटिकली। क्यों हो रही है, उसका ऑरा खाली आपका नहीं, नॉन लिविंग चीजों का भी होता है, पानी का भी, हर चीज का ऑरा हो जाता है, तो इम्पैक्ट करता है। जब कोई नेगेटिव थॉट्स है, ऑरा में होल्स या क्रैक्स हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी इजीली अफेक्ट करती है हमको। कैसे करती है, वो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इंसान बिना रीजन के टायर्ड या ड्रेन्ड फील करता है। क्यों, क्योंकि जब हम नेगेटिव कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट सोचे जा रहे, करे जा रहे, कोई कुछ कह गया, वो 1 मिनट के लिए कह के गया, चाहे वो उसने इंटेंशनली भी नहीं कहा हो, और हमारे माइंड में थॉट्स कुकिंग 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 चलती रहती है। और वो क्या कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ, लेकिन आपका ऑरा क्या हो गया, डिप्लीट हो गया। और ये देख रही पिक्चर, एक तरफ है हेल्दी ऑरा और दूसरी तरफ क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑरा। पहली वाला ऑरा में जो पिक है, उसमें कलर्स कितने स्मूथ लग रहे हैं, अच्छे कलर्स लग रहे हैं, ब्राइट लग रहे हैं, ये एक हेल्दी ऑरा है। और दूसरी तरफ क्या है, डल सा ऑरा है, टूटा फूटा सा ऑरा है, बाहर की लेयर्स देखो, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, डल लग रही कि नहीं एनर्जी दूसरे वाले में। तो ऐसे ही होता है हमारी बॉडी के साथ। जब हम नेगेटिव थॉट्स में चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से ऑरा एनर्जी लीक कर रही है, और अच्छी थिंकिंग है तो हमारा ऑरा बड़ा हो रहता है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। किसी, कभी आपको लगा, आपने फील किया होगा, कोई मिलते हो आप किसी से, आपको लगता है यार इससे मिलके मजा आ गया है, क्यों, क्योंकि उसकी थिंकिंग ऐसी, वो उसकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, उसकी ऑरा बहुत अच्छा है। और किसी को ही आता है तो आपका दिन ऐसा खराब सा लगता है, आप क्या कहते हो, ये आ गया अब तो मेरा दिन खराब होने वाला है। क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी हो रही है, उसकी ऑरा से ऐसी वाइब्रेशंस निकल रही है जो दूसरा बंदा भी फील कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। नेगेटिव थिंकिंग आ रही, उससे निकलो। लाइफ में ट्रबल्स आएंगे लेकिन उसमें घुसे मत रह जाओ, उससे बाहर निकलो। और अपने आप को मोटिवेटेड रखना जरूरी है। दूसरे के ऊपर जितना आप डिपेंडेंट रहोगे कि कोई दूसरा मुझे मोटिवेट करे, तो आप बहुत जल्दी बार बार डिमोटिवेट होगे, क्योंकि हर समय कोई दूसरा बंदा आपके पास नहीं हो सकता आपको मोटिवेट करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन की अपने आप को धीरे धीरे हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपके माइंड को किसी अच्छी स्किल में, जो आपके अंदर टैलेंट है उसमें ऑक्यूपाइड रखो। उसको खाली मत बिठाओ, खाली घर, तभी कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। थिंकिंग करी जाएगा बेकार की। जब उसके पास काम होगा, बिजी होगा,
तो सोचने का टाइम नहीं होगा, तो इन सब बातों में नहीं लगेगा, तो ऑरा ऑटोमेटिक आपका खराब नहीं होगा। अब ये है किरलियन फोटोग्राफी। ये एक ऑरा का पिक्चर वगैरह ले रखी है। साइंटिफिक प्रूफ ऑरा का 1939 में रशियन साइंटिस्ट थे सिम्योन और वैलेंटीना किरलियन ने एक्सीडेंटली क्या किया, एक ऐसी कैमरा टेक्निक डिस्कवर की जिससे ऑरा का फोटो लिया जा सके। तो ये किरलियन फोटोग्राफी हाई वोल्टेज यूज करके एनर्जी फील्ड को कैप्चर करती है। ये पहली बार था जब ऑरा को साइंटिफिकली प्रूव किया गया। ये दिखा क्या रहा है, व्हेन अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट पे जब उसको रखा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, इट प्रोड्यूस ग्लोइंग इमेज ही प्रोड्यूस होती है जिससे उसका ऑरा पता चलता है। ईच हर एक ग्लोब में हर एक उसमें कलर दिया हुआ है जो उसका स्टेट करता है कि इमोशनल लेवल क्या है बंदे का, फिजिकल एनर्जी कैसी है, एनर्जेटिक स्टेट उस पर्सन का कैसा है। जैसे कि एक हेल्थी लीफ है, उसका ऑरा कैसा होगा, खिला सा होगा, फुल ऑरा। और अगर ड्राइड लीफ है तो उसका ऑरा कैसा होगा, ब्रोकन सा, वीक ऑरा होगा। वो आपको डैमेज बाद में दिखेगा, पहले ही उसका ऑरा आप स्कैन करोगे ना तो वो उसकी ऑरा में वो एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी होगी। आज की डेट में बहुत सारे एनर्जी हीलर्स हैं या वेलनेस एक्सपर्ट्स, वो यूज करते हो ऑरा फोटोग्राफी को। इसी रिसर्च के बेसिस, इसी से इंस्पायर्ड होके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरास तक बने हुए हैं जिससे कैप्चर किया जाता है। किस लिए, तो स्टडी एनर्जी बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑरा को समझने के लिए। उससे फायदा क्या होता है, ऑरा को समझ के करना क्या है। कई बार होता है कि आप जाते हो डॉक्टर के पास तो कहते हैं कि डॉक्टर सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट सब कुछ ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चल रहा होता है, आप परेशान हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, जो आपकी एक्सरे रिपोर्ट में नहीं आ पा रहा, वहां पे ये ऑरा स्कैनिंग वगैरह जो है आपको बहुत हेल्प कर देता है। आप अपने इमोशनल और फिजिकल इश्यूज पहले ही समझ सकते हैं और दूसरों के मूड या एनर्जी को फील करने में मदद करती है। कई बार होता है कि सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, तो आप उस व्यक्ति का ऑरा स्कैन करवाओ तो पता चल जाएगा उसको क्या इशू है, क्या फील हो रहा है। कई लोग होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर किसी को चीज को लेकर गिल्ट है या इमोशनल सेटबैक से गुजर रहा है, वो सारी चीजें उसके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आपने क्लोज वंस के साथ बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं उससे। कई बार होता है ना, हमको लगता है ये पता नहीं क्यों ऐसे बिहेवियर कर, हो सकता है वो किसी चीज से गुजर रहा है जो हम समझ ही नहीं पड़ रहे। ऑरा देखने के लिए कोई स्पेशल कैमरा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करें मेडिटेशन और अवेयरनेस से बहुत सारे लोग वैसे फील भी कर सकते हैं। आजकल तो कोई लोग हैं पास में इंट्यूशन या साइकिक सेंसेस होती हैं जिनके जरिए वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा परसीव कर सकते हैं, एनर्जी को फील कर लेते हैं, बहुत मैसेजेस उनको देखते हैं उनको फील होने लगता है। इनको हम क्लियर्स कहते हैं। ये फ्रेंच वर्ड क्लियर मीनिंग होता है क्लियर। ये किसी का बारे में जानने के लिए 6 तरह की एक्चुअली ना इंट्यूटिव एबिलिटीज होती है बंदों के अंदर। एक होते हैं, कुछ लोग होते हैं क्लियर वॉयंस कहते हैं उनको, जो बहुत इजीली क्लियरली देख पाते हैं, इस आपको देख के पता चल जाएगा उनको एनर्जी कैसी फील कर रही हो, क्लियरली उनको दिखने लगता है। आपका कलर्स, आपके आसपास के जो कलर्स हैं या सिंबल्स हैं वो आपको उनको डाउनलोड होने लग जाती हैं, क्योंकि ये तुमका थर्ड आई जैसे बहुत डेवलप्ड है। किसी का होता है क्लियर, किसी को होता है क्लियर ऑडियंस, जो कहते हैं उनको क्लियर हियरिंग, साफ सुनाई देने लग जाता है। कोई बंदा आएगा उनको एक सुनाई देने लगती है आवाज, जिसे कह देते हैं एंजेलिक वॉइस है, मुझे कुछ मैसेज आ रहा है। या टैरो रीडर्स भी होते हैं ना जो कहते हैं कि ऐसा फील हो रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, तो क्या है क्लियर ऑडियंस उनकी डेवलप्ड है, साउंड्स उनको सुनाई देती है। एक आता है क्लियर सेनिटेंस, क्लियर फीलिंग, महसूस करना। कोई आपके रूम में आया, आप पहले से फील कर पाते हो कि उसके साथ क्या चल रहा है। हीलिंग में भी बहुत लोगों को फील होगा, आप हीलिंग करने लगते हो आपको कई बार फील हो जाएगा उसको इस पार्ट पे दर्द हो रहा है, या महसूस कर पाते हो कि उसके साथ लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो अलग अलग ये क्लियर
सेंसेशंस होती हैं बंदों के अंदर जो महसूस कर पाते हैं। एक है क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर नोइंग, साफ ज्ञान होना, इनर नोइंग, पता चल जाता है उनको बिना किसी प्रूफ के, किसी बात का पता चले। एक सडन इंट्यूशन होती है कि यार इसकी कुछ चल रहा है, इसकी लाइफ में ना कुछ चल रहा है। अब उसने ना बताया है उसको, ना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो जान पाता है बहुत इजीली। तो एक है क्लियर साइलेंस, एनर्जेटिक या स्पिरिचुअल स्मेल, कहीं को ना स्मेल आने लगती है, जैसे किसी की या किसी मेमोरी की स्पेसिफिक स्मेल को बिना विजर वो फील कर पाते हैं, स्मेल आती है। सुनने में ये सारी चीजें बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जब स्पिरिचुअली बहुत लोग हो जाते हैं ना, इंट्यूटिव पावर जिनका बढ़ जाता है, अलग अलग उनको सेंसेशंस फील होने लग जाती है। एक होता है क्लियर गस्टेंस, ये 6 तरह की होता है। क्लियर टेस्टिंग, टेस्ट, वो टेस्ट फील कर पाते हैं बिना कुछ खाए। कोई आसपास स्पिरिट है तो भी उन्हें अजीब सा उनको फील होने लगा, जैसे किसी याद या एनर्जी का टेस्ट आ रहा है उनको अजीब सा, कि ऐसा कुछ हुआ था या कुछ है, अजीब अजीब सा उनको अंदर खट्टा सा ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये सारे सेंसेशंस है, हर एक बंदे के अंदर अलग अलग होते हैं। अब मिलते कि तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज मेरे वहां ना किसी की तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। तो ये क्या सब इंट्यूशन अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। अब आते हैं हम ऑरा स्कैनिंग। आप सब लोग लाए हो छल्ला वल्ला, सबने रखा है, रेडी रखा है? वेरी गुड। ये है ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग के दो कुछ बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। जब आप हीलिंग करोगे ना, पान किस जैसे आपने क्लियर कल आपके हाथों में सेंसेशंस हुई थी, उससे भी पता चल रहा। आप किसी हीलिंग करोगे, अपना हैंड स्लोली किसी की बॉडी के 2 से 6 इंच ऊपर रखोगे तो आपको ना उसको फील हो पाएगी। कई बार हीट फील होती है, कई बार प्रेशर, जैसे आपका बॉल का यूं प्रेशर हुआ था ना कल फील, वैसे बॉडी के आसपास भी इस तरह से आपको लगेगा जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो क्या है, यहाँ तक आ रहा है मतलब उसका ऑरा यहाँ तक फैला हुआ है, नीचे तक जा रहा है मतलब बॉडी के इतनी नीचे जा रहा है। तो ये क्या सेंसेशन हाथ से आपको फील कर पा रहे, यहाँ पे टिंगलिंग महसूस होगी, प्रेशर महसूस होगा। तो ये हैंड से स्कैनिंग, हाथ बॉडी को, हाथ बॉडी के ऊपर हाथ ऐसे ले जाओगे तो आपको फील हो जाता है। दूसरा है पेंडुलम स्कैनिंग। ये अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसके लिए आपको वो कीचेन आपसे मांगा गया है। फिर है डाउजिंग रोड्स। ये है पेंडुलम, दिख रहा है? ये है डाउजर पेंडुलम, या किसी गोल से छल्ले के अंदर या रिंग वगैरह कुछ भी है आपके पास हो, वो वर्क करेगा। ठीक। अब ये जो डाउजिंग रोड्स हैं, एल रोड्स, वो ये रही, इस तरह की एल रोड्स होती हैं, दिख रहा है? एक खड़े होके दिखा दूं, ये सबको दिख रहा है? एल रोड से, इससे ऑरा का पता चल जाता है। और ये मत सोचो ये हम हिलाते हैं या कुछ है, नहीं, इसको हम नहीं हिलाते, अभी प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। ये नीचे इसके होल्डर है, इसको इस तरह से थंब को ऐसे पकड़ के और ये फिंगर्स को जॉइन करके ऐसे सामने रखते हैं। तो जितना ज्यादा ये खुलेगा उतना उसका बंदे का ऑरा अच्छा होता है। ठीक है। और यदि क्रॉस कर रहा है या कम एनर्जी, मतलब एनर्जी ब्लॉकेज है या ऑरा में कोई इश्यू है। नीचे है ऑरा कैमरा, जैसे पहले बताया था कि उसमें पिक डाल दी जाती है। लाइव भी ले लेते हैं फोटो से कि सामने बंदा है तो उसका फोटो निकल के आ जाती है, या फिर आपकी पिक्चर भी कई होती है, या आपसे पिक्चर मंगवाएंगे और उसको वो स्कैन करेंगे तो उसके आसपास इमेजेस, कलर्स की तरंगे सी बनकर आ जाएंगी, जिनको देख के ऑरा एनालिस्ट जो होते हैं वो आपके बता देंगे क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है। तो अब इसको मैं बंद करती हूँ। हम
प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक, कोई ऐसा है जिसके पास ट्राउजर वगैरह या जो की चेन वगैरह जो थी नहीं लाया है वो? सबके पास है? मैंने सबको ओपन कर दिया है अभी। अनम्यूट कर पाओगे अब आप लोग? चलिए, मैम उनको बोलिए आप रिंग डाल लीजिए, आई थिंक कोई समझा नहीं है। नहीं नहीं, सबको समझाएंगे, चिंता मत करो। तरुणा जी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने ये रिंग होगी, आप शायद सबके पास, घर में किसी के पास भी रिंग हो गए, 5 मिनट 2 मिनट लगा लीजिए। और एक धागा ले आइए, सुई धागा भी सबके पास होता है, तो धागा ले आओ। जिसके पास नहीं है, 1 मिनट लगेगा, आप ले आओ। ठीक है मैम। ये रिंग है, इसके अंदर धागा डालना है। जिसके पास ये पेंडुलम है, ये धागा, रिंग या कोई भी छल्ला वगैरह कुछ है, इस तरह से डालना, ये नीचे लटकेगा। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कल से ही हमेशा अपने पास रखना, आगे वाली क्लास के लिए भी। और कोई है जिसके पास नहीं है? मिल गया तरुणा जी आपको? हाँ जी मैम, मिल गया। धागा ले आए? कैसे बांधना है वो बता दीजिए। धागा लायो, क्या लायो? धागा। धागा है और ठीक रिंग है है आपके धागा। पास? धागा और रिंग है रिंग है गोल्ड ना? की। हाँ, हाँ जी। तो ये रिंग जो है, इस धागे में डाल दो, लटकानी है। 1 मिनट रुको, ये मैं पेंडुलम की ये डाल रही हूँ। ये चेन है, ये समझो आपका धागा है, और ये लटका दो ऐसे करके। क्लियर? ठीक है तरुणा जी? हाँ जी थोड़ा सा ठीक है। लंबा, हाँ, बस ऊपर से पकड़ लेना, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बस बिल्कुल परफेक्ट, आपने ठीक पकड़ रखा है। इस तरह से पकड़ लेना किनारे से। ठीक, अभी कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा? पहले मैं इसको बता देती हूँ, क्योंकि एलरोड सबके पास तो है नहीं, एलरोड खाली मेरे पास है। कौन आएगा? नया जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, कोई ऐसे भी है जिन्होंने आज पहला किया, कल नहीं ज्वाइन किया था? हाँ पारुल जी, जो भी अगर आना चाहता है उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, बिना कैमरा ऑन नहीं। जो कैमरा ऑन करने में कंफर्टेबल है। दीदी मंजू जी अग्रवाल बोल रही है। कहाँ है मंजू जी? हैंड मंजू रेस कर दो ना, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। वो कर रही है। कहाँ है? अच्छा, ये मंजू अग्रवाल। चलिए, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को मंजू जी। यस। मैं अभी हाँ। प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है? ओके। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? अभी आराम से, अभी हम क्या करेंगे, मंजू जी का ऑरा चेक करेंगे। ठीक, तो ये स्कैनर है, ऑरा स्कैनर है मेरे पास। अब इनका ऑरा कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये स्कैनर, ये एल रॉड्स जो हैं वो खुल जाएंगी। प्लीज गाइड मी फॉर द ऑरा ऑफ मंजू अग्रवाल जी। अभी क्या आ रहा है देखो, ऑरा इनका खुल नहीं है। क्यों इतने परेशान हो मंजू जी? कोई परेशानी है? अभी देखते हैं, अभी कौन सा कहाँ ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, इनका रूट चक्र चेक करते हैं। चक्रास के बारे में बाद में बताएंगे। रूट चक्र की एनर्जी कैसी है? रूट चक्र ब्लॉक्ड है। उनके सेक्रल चक्र की एनर्जी के लिए गाइड कीजिए। मणिपुर चक्र,
हार्ट चक्र। कोई हेल्थ इशू है क्या आपको? यस, हेल्थ इश्यू तो है। हेल्थ इशू है पेट से रिलेटेड, लेग्स वगैरह या कुछ में? हाँ, लेग्स वगैरह दुखते हैं बहुत। लेग्स में इशू है, तभी देखो नीचे का, आप ये देखो कनेक्ट करो, लेग्स में कौन सा चक्र है? सबसे नीचे रूट चक्र। तो अभी ये खुल नहीं रहा था। पेट में दिक्कत है तो वो सेक्रल चक्र नीचे का। अभी हार्ट में कुछ नहीं है, अभी मणिपुर चक्र, मणिपुर उससे बेटर है। डाइजेशन इशू वगैरह है? नहीं, डाइजेशन तो ठीक है। मेटाबॉलिक रेट वगैरह में कुछ मेटाबॉलिक तो वीक है। वीक है ना? अभी देखो, हाँ। मेटाबॉलिक रेट इनका वीक है तो क्या हुआ, मणिपुर चक्र इनका वीक वीक हुआ। खुल ही नहीं रहा। तभी नहीं, अभी कुछ हमको पता तो नहीं था, पहली बार ही शायद मंजू जी से बात करें। मंजू जी कहाँ रहते हो आप? काठमांडू, काठमांडू। नेपाल। देखो काठमांडू से हमने जुड़ गए ना, काठमांडू से जुड़ गए। और रोड से यस। देखो, बिना कुछ आपने बोला और पता चल गया। ठीक है ना, ये सब आप भी कर पाओगे अभी। अभी इनका हार्ट चक्र देखो, हार्ट चक्र कैसे खुल के आया, दिल के बड़े अच्छे हैं। अब इनका थ्रोट चक्र देखें, थ्रोट चक्र कैसा है? एक्सप्रेस नहीं करते, मन में रखते बात, बोल नहीं पाते ना, हाँ। बोल नहीं पाते। तो देखा अभी क्या हुआ, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, यस। कोई ज्योतिष ज्ञान नहीं है इसमें। सिर्फ ये एलरोड है, इनको एलरोड करते हैं। और ये कुछ हम अपने आप नहीं हिलाते, ये अपने आप हिलते हैं, अपने आप हिलते हैं। अभी जैसे आप पेंडुलम को भी करोगे वो अपने आप हिलेंगे। पहले मैंने इसलिए दिखाया ये करके क्योंकि आप डाउजर को तो सोचोगे कि मैं खुद हिला रही हूँ, कर रही हूँ, बता रही हूँ। वो भी बिना अपने आप वर्क करता है, जैसे ये वर्क किया। ठीक है, इसको और ठीक कोई कैसे किया जाए मैम? सब सिखाएंगे। एक्चुअली ये अपने आप मूव करते हैं, अपने आप मूव करते नहीं। हैं, इनको सिर्फ इंटेंशन देनी होती है। हाँ। डाउजर है चाहिए, ये बहुत समझदार है। नहीं, जो इसको ऑरा ठीक कैसे स्कैन करें? बोला था ना अभी, ऑरा स्कैन हाँ। या टाओ बोला था ना, स्कैनर, ये ऑरा हम्म, स्कैनर, एल बोलते हैं इनको। हम्म। ठीक है, अब और कौन आना चाहता है? मैम हैंड्रेस। दीदी पारुल। हाँ दीदी मेरा जी, कर। कौन मैम है? मेरा पारुल। पारुल जी। ईशा जी आपका नंबर नहीं लगेगा अभी। नए बच्चे, नए स्टूडेंट कई नए जो आए ना उनको। ठीक है, पहले न्यू कमर्स को प्रेफरेंस। मेरा मेरा हाँ, मेरा कौन बोला था हैंड रेस? मुझे किसी का दिख नहीं रहा, मेरा मेरा आवाज आ रही है। रितु जी बोल रही है शायद। कहाँ है? मैं बोल रही हूँ, हैंड रेस कर दो ना। ये कौन है? नीतू रितु बिंदल। आप हैंड बिंदल। रेस नहीं करते, मुझे सारे पार्टिसिपेंट वो चेक करने पड़ते हैं फिर ऐसे। नीचे उसमें नीतू चैट बिंदल। बॉक्स में लिख दो ना यस, ये चैट बॉक्स नहीं में नहीं, है। चैट बॉक्स देखो, इतनी जगह मैं चेक करूंगी, चैट बॉक्स में आप लिख भी दोगे ना तो मुझे वो आगे स्क्रॉल करने पड़ेंगे। दीदी रितु जी बिंदल, आई थिंक एक रितु। मिनट, जिसने हैंड रेस किया मैं उसका ले रही है, कौन है? मैम पारुल। आप अपना हैंड रेस कर दो ना, हाँ, तरुणा गागा वो। ऐसे ऐसे हैंड रेस कर दो। तरुणा मैम गागा पारुल। का पहले लेते हैं, इनका आ रखा है मेरे पास हैंड रेस। रितु जी को ले लो ना। और मैम ये पारुल बोल पारुल जी हैं। ये देखो, कोई बात नहीं, सबका ले लेते हैं, इसीलिए आज प्रैक्टिकल के लिए ही ज्यादा टाइम कर रहे हैं। अनम्यूट करो तरुणा जी। हाँ जी। हाँ जी, एक, ठीक है। आप कहाँ से हैं तरुणा जी? मैं रोहिणी से हूँ। रोहिणी से हैं, चलो वेरी गुड। तो फिर से वही चीज करेंगे हम, पहले इनका। रितु जी अभी करते हैं, अभी कोई बात नहीं, सबका करेंगे, सबका करते हैं अभी। अभी डाउजर से भी करेंगे, खाली यही नहीं, अभी डाउजर भी है ना मंगवाए जो आपसे, वो की चेन वाला।
उससे भी करेंगे। हाँ जी। तो अभी सेम चीज, ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड मी फॉर द ऑरा ऑफ तरुणा गर्ग जी, इनका ऑरा कैसा है? अच्छा, इतना खुल गया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इनका प्लीज गाइड मी, इनका रूट चक्रा की एनर्जी कैसी है? ठीक है, देखो खुल है। सेक्रल चक्रा की एनर्जी, मणिपुर चक्रा की एनर्जी, हार्ट चक्रा की एनर्जी। बहुत अच्छे घूम रहे हैं इनके चक्रास ना। थ्रोट चक्रा, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। करुणा जी बहुत अच्छे हैं आपके में, कोई हेल्थ इशू इसमें तो इंडिकेट ऐसा कुछ नहीं नजर, पर्टिकुलर ऑर्गन का पूछने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, सब मस्त। मस्त सब है। सब हाँ मस्त। हाँ। हाँ जी। प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम्स है, लेग्स में रहती है। किसमें? लेग्स में रहती हैं? अच्छा, रूट चक्र। हाँ, लेग्स में भी। हार्ट में भी प्रॉब्लम है। इस सब में नहीं होगा ना, यहाँ तो देखो, अगर आप कुछ भी अभी अभी हम किसका किया था? मंजू जी। करुणा जी का ना। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चेक किया था इनका, सब मंजू को। नेगेटिव सा शो कर रहा था ना। अभी वापस से उनका करते हैं, एक सेकेंड ले, कुछ चेक करने के बता रही हूँ, ठीक है? कोई मैम रीजन है वापस से पारुल। उनका लेने के लिए? रितु क्या नाम है, तरुणा जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, चिंता नहीं करनी अभी। मैम पारुल। हाँ, एक सेकेंड, है ना, इनका रीजन है वापस से लेने का। अभी नेगेटिव देखा था सबने, यस मैम। तरुणा जी। हाँ जी। जिस भी भगवान को मानते हो, उनका 3 बार नाम लो, कुछ भी मंत्र चैंट करो, कुछ भी करो। अब इससे जो हमने अभी डिस्कस किया था, किस तरह से हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, कितना हम्म, इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है? इन्होंने, आपने मंत्र चैंटिंग कर ली, कितनी हाँ बार जी। की है? 3 बार। 3 बार। सबने देखा था अभी इनका ऑरा, अब चेक करते हैं इनका ऑरा कैसे है। प्लीज गाइड फॉर तरुणा जी, इसका ऑरा कैसा है, नजर आ रहा है? हाँ जी। नजर आ रहा है, खुश हो गए, देखो 1 मिनट में। इनके रूट चक्र की एनर्जी कैसी है? अभी क्या हुआ, वर्ड्स का, जो इन्होंने वर्ड्स अभी यूज किए, जिस एनर्जी के साथ ये वाइब्रेट हुई है, उसका इम्पैक्ट इनके ऑरा पे आ गया। इसीलिए कहते हैं, जो शब्दों का आप चयन कर रहे हो बोलने के लिए, किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, अच्छा बिहेव करो। क्यों? क्योंकि उसका असर सबसे पहले सामने वाले पे आए या ना आए, आपकी एनर्जी पर ज्यादा पड़ेगा। अगर वो बंदा स्ट्रांग है, वो मस्त मौला है, आप तो बोल दोगे, आपने तो अपना खून जला लिया, और सामने वाले पे देला पर भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है? तो ये हाँ रीजन जी। है कि वर्ड्स को सोच समझ के इस्तेमाल करो। ठीक, थैंक यू तरुणा जी। थैंक यू। अभी मैम इसमें पारुल। पारुल जी कहाँ है आपका? पारुल जी, मैं इधर, तरुणा जी आप हैंड डाउन कर लो, ठीक है। मैं इधर लाइन से ले लेती हूँ। तरुणा जी के पास, मेरे पास ऋतु में, सबको लेंगे, चिंता नहीं करना। खाली सब, सब खाली नहीं। मीनाक्षी जिंदल जी। पहले का भी थोड़ा सा तो गर्म कर हाँ लो। जी मैम, यस हाँ तो मैम। गर्म कर लो। हाँ जी, जी, हाँ जी मैम। केक खा लो, भूख लगा हेलो। के। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अभी इनका चेक करें, इनका ऑरा कैसा है? मैम अभी आप किसका चेक कर रहे हैं? ये चेक हो रहा है मीनाक्षी जिंदल। ओके ओके। ये देखिए, अभी आप, बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं? कॉलेज जाते हैं मेरे बच्चे दोनों।
अच्छा, कॉलेज जाते हैं ना, बच्चों को डांट लगाते हो? मन में डांट लगाओ। अभी सबने देख लिया था इनका ऑरा, लगा ली डांट, हाँ जी। जिस आवाज में, जिस वॉल्यूम में, मन में लगा ली। हम्म। अब इनका ऑरा देखते हैं कैसे है। अब इन्होंने जब डांटा होगा तो अच्छे वर्ड्स तो नहीं करे होंगे, जब गुस्सा किया है तो क्या होगा, इनके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन सब कुछ आया होगा, एनर्जी कैसी आएगी अभी देखते हैं इनका ऑरा कैसा है। प्लीज गाइड मीनाक्षी जी का ऑरा कैसा है। ये देख, बच्चे तो मस्त निकल लिए। ये क्या हो गया, डांटने से आपने मन में वो इन वर्ड्स यूज किए हैं और आपकी एनर्जी खराब हो गई। लाइव एग्जांपल है, हाँ जी। ठीक है ना। हम्म। अगर कभी निकल भी जाए मुंह से, होता है घर गृहस्थी में कुछ ना, बच्चों को डांटना पड़ता है डिसिप्लिन के लिए भी, तो इमीडिएटली आपने अपना ऑरा ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे? फॉरगिवनेस प्रेयर बच्चों के लिए भी, क्योंकि आपने क्या किया, हम कर रहे हैं बच्चों को भी एक नेगेटिव एनर्जी जाने अनजाने में हम भेज देते हैं, हाँ जी। उनके ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है, हम्म। मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सुनते नहीं हो, मेरी बात नहीं सुनते, नालायक बच्चे हैं, बुद्धू बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स दिन भर माला जप लेते हैं उनके नाम पर, पढ़ लेते हैं ना। सही बुद्धू बात है। पागल है, बेवकूफ है, नालायक है, तो वर्ड्स यूज कर लेते हैं ना। तो नहीं करना, अगर कर लिए तो क्लेंस कर, उसकी तरफ भी एनर्जी भेज दो। दी बच्चे, हेल्थ के लिए भी बताइए। हाँ जी, हेल्थ के लिए भी बताइए। हेल्थ के लिए हेल्थ। सब अभी छोटा छोटा कर लेते हैं, अभी आगे बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे ठीक है। पूरा पूरा करने लगेंगे। आप खुद करोगे अभी, आप खुद करोगे, अच्छा। तरीका बता देंगे, आप खुद अपना करना। ठीक है, ठीक क्या है। आपको एग्जाम्पल हाँ। बताया कि क्या आपने वर्ड यूज किया, हम्म। उसका असर क्या हुआ। हम्म। अब नेक्स्ट कोई ले लेते हैं। मैम पारुल प्लीज। पारुल जी कहाँ है आपका? पारुल का, पारुल आपने हैंड रेज नहीं कर रखा। मैम मैंने एंट्री से, मैं कैमरे में शो कर। कैमरे में तो किया हुआ, वो सब हैंड रेज से करते हो ना नीचे रिएक्ट में, तो मैम वो चला मुझे जाता करना नहीं आ है। रहा, अच्छा अच्छा, मैंने मैं, ट्राई अच्छा किया था कोई पर बात नहीं, मुझसे कोई बात नहीं, मैं करना नहीं देख, आया कैसे करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, चलो कोई, सबका नंबर आ जाएगा इसमें, नहीं तो डाउजिंग में आ जाएगा। ठीक है, पारुल जी, इनका और देखते हैं कितना क्रॉस कर गया, देखो कितना क्रॉस कर गया। ये दूध चक्रा की एनर्जी, लोअर बॉडी में इशू है। स्टमक में मैम, हाँ स्टमक में मतलब नाभि के नीचे लोअर स्टमक में हाँ हाँ, प्रॉब्लम रहती है मैम मुझे हमेशा। सेक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, आप चैंट करो 3 बार, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। कर लिया? हाँ जी। पारुल जी का ऑरा कैसा है? खुल गया? हाँ जी। खुल गया ना। हाँ जी। रूट चक्रा की एनर्जी, 1 मिनट पहले जो देखे थे, एनर्जी शिफ्ट हो गया। तो हाँ जी। माला नहीं जपनी, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है। क्या करना है अब आपको? आई एम हैप्पी, आई एम आई हैप्पी, एम आई एम हैप्पी हेल्दी, हेल्दी, फील करना है, फील के साथ मिरर के आई एम सामने खड़े हैप्पी। रहो, सेंटेंसेस बोलो, 5 मिनट लगाओ दिन में, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, और मुस्कुराते हुए।
I am happy, Yeah. I am happy, I am I am happy, healthy and happy. I am healthy and happy. एक ही सेंटेंस. I am I healthy am and happy happy. and healthy, I am happy हाँ, and healthy. पहली बार में हो सकता है आपकी हंसी नहीं लग रही, देखने वाले कहेंगे पागल हो गई मेरी मम्मा, घर वाले कहेंगे पागल हो गए, कोई बात नहीं, And happy, I am बंद करके happy बोल and दो, healthy, I am happy and ठीक healthy. है। वर्ड्स का असर नजर आ रहा है सबको, तो अपने लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो, ठीक बोलोगे आज से, Yes, ma'am. ठीक है। जहां भी आपको बॉडी पे दिक्कत है, उसको उससे बात करनी है आपने, हाथ रख Okay, के ma'am. बड़े प्यार से सहलाते हैं ना, आई Yes, एम ma'am. सॉरी, मैंने आपकी Yes. केयर नहीं की, आई लव यू, आई लव यू, मैं अब आपका पूरे अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक। बातें करो Yes, ma'am. बॉडी पार्ट से, जो Yes, ये ma'am. देखो 21 दिन। I love you, I love you, I love you. हाँ, पूरा हाथ I'm से, sorry. जैसे छोटे बच्चे को सहलाते हो ना, उस ऑर्गन को बाहर से वहां पर सहलाओ, आई लव यू, आई एम I love सॉरी, you, मैंने आपका I ध्यान love you. नहीं रखा, I'm sorry, मैंने ठीक आपका है ना, ध्यान नहीं रखा. I am मैं आगे से sorry. ध्यान रखूंगी, आई लव यू। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं आगे हाँ, से ध्यान रखूंगी. ये I am चीजें sorry. बोलनी है आपको अपने बॉडी पार्ट से जहां आपको ज्यादा इशू, Yes. ठीक, Yes. चलिए। हार्ट वगैरह बस मुझे स्टमक में पूरी बॉडी का ले लो ना, प्रॉब्लम है. अगर किसी नीज पर्टिकुलर में. प्रॉब्लम में ज्यादा है तो वहां का ले लो, नहीं तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, आई एम सॉरी माई बॉडी, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, आई लव यू, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, इसकी चैंटिंग करो। आई लव माई अपने बॉडी, शरीर आई के लव हर माई अंग बॉडी. से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ठीक अपने है, बॉडी को एकदम बहुत प्यार. सिंपल वर्ड्स में, कोई स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं है, भोले भाव से जैसे जो आ रहा है सेंटेंस को अच्छे में, ठीक है ना, इसमें सोचना नहीं है कि मैंने कैसे बोला वही रिपीट करना है, नहीं, ये नहीं यूज करना है कि तुम बीमार हो ना, ये वर्ड्स नहीं यूज करना, तुम बीमार हो, तुम बहुत अच्छे हम हो, मैं तुम्हारा मेरी बहुत ध्यान बोन्स रखूंगी, आई लव और यू। मेरी बोन्स और नर्व्स बहुत वीक फील करती हूँ. मैं हल्का सा भी अगर प्रेस करती हूँ तो मुझे वो बहुत वीक लगती है, मुझे पेन हो जाता है. मैं उसको अपनी बोन्स की, लेग्स की बोन्स को हल्का सा भी प्रेस हाँ, तो नहीं कर आप पूरी सकती. बॉडी के लिए करो, पूरी बॉडी के लिए, आई लव यू माई बॉडी, I माई love बॉडी. every cell of my body. I love every tissue of my body. I love every organ of my body, every organ system of my body. ठीक है, 5 मिनट मिरर के सामने बोलो, मिरर के लगाओ, सामने. ठीक है, यस. मिरर में क्या, हंसते हुए, हफ्ते हुए. हंसते हुए, दुखी होके नहीं, दुखी यस होके मैम. लगाओगे तो वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। यस मैम. शुरू में लगेगा कि नहीं हो रहा मुझसे, कोई बात नहीं, धीरे यस धीरे मैम. प्रैक्टिस करोगे तो कर गए, अभी हाथ लगा के करो, आई लव यू, आई लव यू, I love you, प्यार I से, love, I love you, हाँ, I love. ठीक है ना, Yes मैम. चलिए, थैंक यू सो Thank you ma'am. मच पारुल जी, Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. थैंक यू। रितु बिंदल जी, जी कहाँ गए, रितु जी भाग गए फिर से, मैम मेरा, हाँ हाँ, नहीं रितु जी का ही मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ उनकी? नहीं शारदा. 1 मिनट पहले उनका आगे, सबका लेते, सबका लेते, हाँ जी, चलिए इनका चेक कर ले, ऑल माई एंजल्स आर इन दिस वर्ल्ड, प्लीज गाइड मी, रितु जी का ऑरा कैसा है, प्लीज गाइड मी, कुछ भी चेंज करो, अभी ब्लॉक आ रहा है, अभी ओवरऑल ऑरा ही लेंगे हम, क्योंकि एक एक पार्ट पर लेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हो गया, प्लीज गाइड मी, रितु जी का ऑरा कैसा है, खुल गया, खुल गया, कितनी देर चैंट किया आपने, जो भी वर्ड चैंट किया, 3 times. 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से इतना असर हो गया, और कितने सेकंड लगे, 1 second. है 30 ना, seconds. और वापिस से कुछ अब गड़बड़, बच्चों को डांटते हो वैसे करो मन में, हो गया,
वापस से चेक करें इनका ऑरा कैसा है। हो गया। तो अपनी एनर्जी को कौन खराब कर रहे हैं? बीमारियों का घर अपने आप को कौन बना रहा है? हम खुद ही बना रहे हैं। क्योंकि हम ध्यान नहीं रख रहे हैं हम वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो नहीं यूज करने बस। एकदम से नहीं आएगा चेंज, धीरे धीरे प्रैक्टिस। क्योंकि अब क्या हुआ, हमको अवेयरनेस हो गई है। अब तक हमको पता नहीं था कि हमारे एक बार ऐसे वर्ड करने से, वो कहते हैं ना, अरे थोड़ा सा मीठा खा ले कुछ नहीं होता, शुगर वगैरह। अब थोड़ा सा हमने गड़बड़ बोल दिया, उसका असर देखो कितना होता है। थोड़ा इतना सा चम्मच मीठा खाते हैं शुगर शूट अप हो जाती है ना। वही समझ लो, इतना सा आपने हार्डली 1 सेकंड के 2 सेकंड के लिए आपने वर्ड्स नेगेटिव यूज कर रहे हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, आप जब बोलोगे ना, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं निकलेंगे, लेकिन आपका माइंड करेगा नहीं, ये बोल दिया, आप इसको ठीक करो। कैसे ठीक करोगे? मत कुछ भी चैंट कर लो फटाफट अपने वर्ड्स। तो ये क्या होगा, डेली बेसिस पे आप अपना एनर्जी क्लेंस करना चालू कर दोगे। वो इतना जो गंद इकट्ठा नहीं होगा आपके आसपास, आपके आभा मंडल में वो एनर्जी नहीं होगी इकट्ठी। तो बचे रहोगे बीमारी से। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आप को ठीक करने के लिए देखो कितना अच्छा, ये तो एक जस्ट सिंपल है। ठीक। बहुत सोच समझ के वर्ड्स को यूज करना। अगर यूज कर लिए तो भी अब आगे आएंगे हम प्रेयर वगैरह पे भी, वो डेली बेसिस पे करनी। ग्रेटिट्यूड पे करना सबको, और फॉरगिवनेस प्रेयर वगैरह। ठीक। अब हम डाउजर से कर लेते हैं एक बार बाकियों के लिए, जो रिंग हमने किया है ना। मैम मेरा हाँ जी, कर रहे एक को ले लेंगे, बाकी अपना अपना करना। ठीक है। अब जिसने भी रिंग ले रखी है, रिंग है जिसके पास, मैम मेरा एक बार एक सेकंड। अब शारदा, रितु जी आप अपना हैंड नीचे कर दो। अब शारदा जी को ले लेते हैं। शारदा जी वीडियो प्लीज हाँ ऑन जी करो। हाँ वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल, हाँ मैम कर रहे हैं। नमस्ते शारदा जी, कहाँ से हो आप? नमस्ते मैम, काठमांडू से मैम, नेपाल से। काठमांडू से हैं? चलो हाँ बहुत, जी। नेपाल पहुंच गए हम हैं। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब इनका ये है पेंडुलम डाउजर, ये हाँ मैम। क्रिस्टल का है। अच्छा। तो ये मत सोचो कि इसी से होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भी वो सिंपल जो एक छल्ला सा होता है उसमें होल वाला, वो यूज करके किया है। या आपके अच्छा पास मैम। जो रिंग है, कुछ भी है, धागा है हाँ मैम। बांधना, और नीचे ये वेट होना चाहिए बस, वो उतना ही वर्क अच्छा। करेगा। क्रिस्टल अच्छा से मैम। ये होता है कि इससे मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं तो एनर्जी, ये एक तरह से समझ लो ये सुन पाता है, एनर्जीज एब्सॉर्ब कर पाता है। तो जितनी हमारी वाइब्रेशंस इसमें आ जाएंगी, उतना अच्छे से ये वर्क करेगा। रिंग में ठीक है उतना मैम। नहीं हो पाता। रिंग आपकी है, ठीक है, सीखने के हाँ लिए मैम। करो। आपकी खुद की डली हुई है तो आप यूज कर सकते हो। अभी हम इससे चेक कर, यार आप चेक कर दीजिए मैम प्लीज। हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। कर रहे हैं। इतनी दूर से आए फ्लाइट लेके यहाँ पर। हाँ जी। चलिए अब हम इससे कैसे चेक करेंगे, ये सबके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे में वर्क करता है। ज्यादातर के केसेस में पॉजिटिव रिप्लाई के लिए क्या कहता है, क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की अच्छा। सुई की दिशा में। और नेगेटिव रिप्लाई होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमता है। ठीक। अच्छा मैम। ठीक कईयों है के मैम। केस में ये आगे की तरफ भी घूमता है, आगे की तरफ चला जाता है ये, आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। मोस्ट केस में, अब ये मत सोचा किसी पूछे मेरा तो मेरा टेढ़ा चला गया सीधा चला गया, मोस्ट केसेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। फिर भी किसी ना किसी के कोई ना कोई निकल जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ मैम। जब भी आप खरीदो उसका नाम ले लो। इसका अलग से हम पूरा कोर्स आपको अलग से भी करवा देंगे, इसलिए चिंता नहीं। अभी जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में कर रहे हैं, क्योंकि स्कैनिंग वगैरह क्या है, इसको कैसे यूज करना है। तो ठीक है इसलिए मैम। जैसे क्रिस्टल है, पहले एनर्जीज को इन्वोक कर दिया। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, मेरा, इसको नाम देगा, मैंने इसका नाम एंजल दे रखा, मेरा मेरे एंजल के साथ संपर्क स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। मुझे शारदा जी के ऑरा के लिए प्लीज गाइड करो, गाइड करो, गाइड करो।
शारदा जी की एनर्जी कैसी है, प्लीज गाइड। उनके ऑरा की एनर्जी कैसी है, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। टेंशन चल रही है क्या कुछ? थोड़ी बहुत मैम, हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा कोई नहीं, अभी टेंशन। अब वर्ड्स चेंज करो, कुछ भी मन में अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो अपने लिए। बोलो आई एम ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हाँ, ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ब्यूटीफुल बोलते ही क्या हुआ, चेहरे पे भी स्माइल आ गई कि नहीं? हाँ आ जी गई ना मैम। चेहरे पे। अब चेहरे पे स्माइल आता ही है, देखो इतने से रिएक्शन से, ये देखो अभी ये भी, इसको भी समझ में आ गया। प्लीज गाइड मी, शारदा जी का ऑरा कैसा है आपके चेहरे पे? अब देखो आपने स्माइल हुई, आपके आसपास की एनर्जी चेंज हो गई। अब ये जहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, हाँ जी मैम। क्लॉकवाइज घूमने लग गया, और ये मैं नहीं हिला रही, अपने आप हाँ मैम। हिलता है। आपके पास है धागा? हाँ है मैम। करो, अपने सामने ही करो। कोई और चीज है आपके पास? पानी का ग्लास रखा है आपने? नहीं मैम, नहीं रखा है। कोई भी चीज है आपके पास? मैं मंगा लूँ पानी ग्लास, पानी ग्लास। नहीं, कोई भी चीज पड़ी हो, पास में कुछ चीज पड़ी होगी। ग्लास है मैम, है सॉरी, हाँ पानी का ये ग्लास है बात, मैम। पानी का ग्लास है हाँ। ना? हाँ है मैम। पानी का ग्लास है, उसकी एनर्जी चेक करो। सिंपली कैसे बोलो, करें मैम? उनको कहो इस पानी की ऊर्जा कैसी है, अपने शब्दों इस में पानी पूछो। की हाँ, ये उसको पानी की धागे, जगह। धागा डाल रखा है ना अंगूठी में, जो धागा डाल रखा है इसके ऊपर। ग्लास को नीचे रख लो, टेबल है तो सामने रख दो। हाँ रख दिया मैम। हाँ, हाँ रख दिया। ये देखो, मैं भी ले लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये पानी का ग्लास है मेरे सामने भी, ऐसे ही हाँ। आपको करना है, ऊपर ये रख दिया। इस पानी की एनर्जी कैसी है, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। कैसा घूम रहा है शारदा जी? अगर आप दिखा सकते हो सामने तो दिखा दो, सबको दिख जाएगा। हाँ जी, घूम रहा है। हल्का हल्का मैम। कोई बात नहीं, देखो आप वाइब्रेशंस आपने पहली बार कर रहे हो ना। अच्छा, हल्का हाँ हल्का जी। घूम रहा है, तो एक काम करो, हाँ पानी जी। को, ग्लास को पकड़ो, या फिर पानी के ऊपर ना दोनों अपने हाथ ऐसे रखो, ऐसे रख लो या पकड़ लो, जैसे आपको पकड़ के बोलो आई लव यू वाटर, आई लव आई यू लव यू वाटर, वाटर। आई लव आई यू लव यू वाटर, वाटर। आई लव यू वाटर। आई लव यू वाटर। आप चेक करो, आप चेक करो एनर्जी, इस वाटर की एनर्जी कैसी है? बहुत फास्ट घूम रहे हैं मैम। हो गया ना? फास्ट घूमा ना थोड़ा? हाँ मैम। तो क्या हो गया, पानी की वाइब्रेशन चेंज हो गई। चेंज हो गई। तो अब हमने क्या देखा, पानी जैसी भी चीज हो, इनकी भी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। हर एक चीज का ऑरा है, हर एक चीज का ऑरा। अब सोचो, आपके हाथ में पानी का ग्लास है और आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, तो ये पानी क्या होगा, जहर के समान बन जाएगा। हाँ। वो पी रहे हो आप, हम्म। बड़े खुश होते हैं ना, हम बाहर बिस्लेरी की बोतल लेते हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बिस्लेरी की पानी की बोतल वालों से। नहीं है मैम। लेकिन क्या होता है, बॉटल्स हम सोचते हैं कि बाहर जाते हैं ये बिस्लेरी का पानी ले लेते हैं, गाड़ी में बॉटल 2 दिन पड़े, ये 2 दिन पहले का पानी है, बीमार हो जाएंगे, छोड़, वहां से सामने की दुकान से फ्रेश वाटर ले लो। और वो होता क्या है, किसी दिन आप नेक्स्ट टाइम चेक करना बिस्लेरी की बोतल का भी पानी का एनर्जी चेक कर, बहुत केसेस में आपको उल्टा घूमता नजर आएगा। क्यों? कंटेनर आता है, ट्रक वाले क्या आता है, ये पटकर नीचे डब्बा डाला, धक्का मारा, डब्बे को गोदाम में डाल दिया। कई बार तो क्या होता है, पैर से ही धक्का दे देते हैं। हाँ अब ये मैम। पूरे प्रोसेस जी। के अंदर क्या कर दिया हमने, उसकी एनर्जी खराब कर दी, हमने पानी को लात मारा है, लात मारी ना। कई बार हाँ तो क्या, मैम। पानी का डब्बा है, डिब्बा बैठा है, पाँव थक के बैठ जाते हैं इसी के ऊपर, हाँ मैम पता है इससे। है ना? हाँ खाली जी। आपके सबके साथ होता है। होता है। और ये लात मार दी, या यूं फेंक दिया लापरवाही के साथ, कंटेनर उठाया जोर से, लेबर आती है जोर से पटक दी, हाँ होता एक है ये बोतल सब। पानी के साथ। वो पी रहे हो, उसकी एनर्जी कोई अच्छी नहीं है। आप जो सोच रहे थे, कई बार होता है हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम तो न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सबकी हेल्थ खराब रहती है घर पे। क्यों होता है? यदि खुद बना रहे हैं, खाना बनाते समय हमारा मूड अच्छा नहीं है,
हाँ मैम। बात हो गई, या घर पे कुक्स हैं, खाना बनाने से पहले डांट लगा दी उसको, वो भी अंदर अंदर सड़ रहा है कुक, बेमन से खाना बना रहा है, आपने उसको डांट मारी तो उसकी मन क्या हुआ, दुखी हो गया, हाँ जी मैम। जी तो मैम। एनर्जी सारी कहाँ गई, वो खाने के, खाना पे। खाने में चली गई सारी, और हाँ उस मैम। खाने को हम खा रहे हैं, हाँ देसी जी। घी वाला हो चाहे कितना हाँ कुछ किसी भी का हाल ऐसे। क्यों हुआ है, डेथ होती है उस समय भी क्या होता है, क्यों नहीं खाते उस समय खाना, क्योंकि उस समय क्या है, सोने उस से टाइम। अपना रोना धोना चला जाता है, एक डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी की क्या है, एनर्जी सारे घर में फैली हुई है, इतनी हाँ टाइम से मैम। रो रहे हैं, जब रो रहे हैं वही रोने जो रो रहे हैं वो किचन में जाके खाना बनाएंगे तो उस खाने की एनर्जी कैसी होगी, एकदम नेगेटिव। है ना, कि बाहर से लेके आओ डेड बॉडी निकल जाए उसके बाद गैस वगैरह चलाते हैं, वो सब क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी, ये पूरे घर में नेगेटिव से रहती है इसीलिए। हाँ वो नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम खा रहे हैं तो वो और ज्यादा नुकसान दे रही है, तो कोशिश करो जो भी बंदा घर पे खाना बना रहा है हाँ मैम। उसको परेशान नहीं करना, अगर हो सके तो कुछ अच्छा म्यूजिक लगा दो, अगर गाने सुनता है सुनता है, उसको खाना बनाना पसंद है कोई बात नहीं, उसका मूड तो खुश है, नहीं मैम, खाना ऑलमोस्ट मैं ही बनाती हूँ। वो नहीं आप कटिंग वगैरह बनाते हो अच्छी बात है, मैं एक जस्ट हाँ एग्जांपल दे जी। रही हूँ, जैसे आजकल कुक्स भी होते हैं तो हाँ होते हैं मैम, गुस्सा नहीं मेरी कभी कुक्स उनको, कटिंग वटिंग तो सब, नहीं कटिंग वगैरह करना सब मेरी कुक्स ही करती हाँ है। तो उनको गुस्सा नहीं करना, प्यार से समझा लो, अंदर से तो वो सब्जी काट रहे मन करे ना उनका टक 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 आपको काट देंगे उनका बस नहीं चल रहा था, तो वो सही एनर्जी बात है उस कह समय रहे उनके अंदर चलती है, मीट को क्यों मना हो। करते हैं, तामसिक भोजन है क्यों उसको कहते हैं कि एनर्जी खराब होती है, क्योंकि उसको जब मारा गया है तो उसके अंदर कितनी पीड़ा होगी, नॉनवेज है, हाँ तकलीफ मैम। होती है ना, हाँ मैम। ब्लड है जी। निकल रहा है, तकलीफ हो रही है उस जानवर को जो खाया है, उसके ऊपर हाँ डाल दिया धनिया वनिया डाल के दे दिया तो आपकी एनर्जी कैसे हो जाए, एक दुखी इंसान जो जानवर दुखी है उसको आपने, प्रोटीन वाइज देखोगे फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा है, हो सकता है, लेकिन सोल हाँ। पर जी नहीं मैम, हम लोग प्योर भेजी है। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि नॉनवेज खाने गुस्सा ज्यादा आता है, उनको दया भाव कम हो जाती है, क्यों, कि क्योंकि वो वो एनर्जी उस लोग बंदे को कैरी है, अब वो जब जानवर को मारा होगा तो उसके अंदर तकलीफ नहीं हुई होगी उसको, क्यों बहुत कहते हैं तकलीफ किसी हुई जानवर होगी को मारना नहीं, क्यों कहते हैं, कहते कि हैं ना कि उनके नहीं अंदर भी, मारो, उनके अंदर भी एक चेतना है, जब वही आत्मा रहती वाइब्रेशन है। उसकी बॉडी, वो जो आपने नॉनवेज है वो खाया है तो वो एनर्जी अंदर चली गई, चलिए। तो तक वो चला गया ना, गुस्सापन इसलिए बढ़ जाता है इसमें। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन करूँ। अच्छा, बोलो बोलो। मैम मेरे बैक बैक में और लेग्स में थोड़ा पेन रहता है मैम, और जैसे मैं हमेशा सोती समय तो बोलती हूँ कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं 3 बार ये बात बोल के सोती हूँ, फिर मेरे बैक में और लेग्स में पेन रहता है मैम। बैक में पेन है, हाँ जी, मैं गिर गई थी अभी 4-5 महीने पहले, उसके बाद मेरा पेन रहने लग गया मैम, मैंने 2 महीना बहुत रेस्ट किया, उसके हाँ बाद पेन रहने लग गया, मुझे ज्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, हाँ तो मेरे कोई बात, बैक में भी पेन है और एक पेन भी लेग्स में भी वो पेन है। पेन भी करेंगे, वो पेन भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों पे आएंगे, ठीक है ना, ठीक जी है ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच शारदा जी, थैंक यू मैम। किसी दूसरे को ले ले, ठीक है। अब कौन बच रहा है, शारदा जी आप अपना हैंड नीचे कर दीजिए, कौन बच रहा है अभी, है कोई और, मुझे किसी का हैंड रेस दिख नहीं रहा, ये कौन है, बिंदिया जी, अच्छा 1 मिनट, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, हाँ जी, हाँ आप भी काठमांडू से हैं, जी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, हाँ जी, आपके पास क्या धागा है, क्या है, जी। धागा है, इससे जी। आप खुद पूछो, ऐसे लटकाओ, उनको बोलो, ऑल डिवाइन एनर्जीज प्लीज मुझे गाइड करो, मेरा आभा मंडल कैसा है या मेरा ऑरा कैसा है, प्लीज गाइड प्लीज गाइड प्लीज गाइड, बाकी लोग साथ साथ में करो, अपना अपना चेक करो, प्लीज गाइड, अभी मूवमेंट नहीं आ रही ना, क्योंकि आप इन सब चीजों से अभी थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं हो,
जी अभी इसको पहले हाथ में पकड़ो, थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग कर लो ताकि इसके साथ अपनी एनर्जी अच्छे से कर दो। जिससे भी आप डाउजिंग कर रहे हो उसको हाथ में लो, प्रेयर करो, आई लव यू, 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 आई लव यू। कोई मंत्र चैंटिंग कर दो, उससे एक बॉन्डिंग कर लो। अब चेक करो अपनी एनर्जी, प्लीज गाइड मेरी मेरा ऑरा कैसा है। पकड़ के नीचे से हाथ हटा दो, नीचे से हाथ हटा दो। मेरा ऑरा कैसा है, प्लीज गाइड। पहले से बैठ थोड़ा सा ज्यादा घूमने लगा, जी उसको और गाइड हो। प्लीज क्लियरली मुझे इंडिकेट करो, प्लीज क्लियरली इंडिकेट करो, और क्लियरली इंडिकेट करो, और क्लियर, और क्लियर, और क्लियर, और क्लियर, और क्लियरली इंडिकेट करो, और क्लियर। देखो मूवमेंट में फर्क पड़ गया आपके, जी पहले नहीं हिल रहा था ना। जी ठीक है, और अच्छे से वर्ड्स यूज करो एक बार वापस, फिर चेक करो। अब बोलो, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल। मूवमेंट में चेंज आ गया। मोमेंट जी अंजन जी खुश हो गई, आपकी रिंग, रिंग है ना ये। जी रिंग है। देखो चेहरा भी खिल अच्छा। गया, रिंग भी खुश हो गई, और भी बढ़ गया। कितना टाइम लगा इसको। फिर नहीं हो गया। है ना, खुश हो गए। जी जी थैंक यू। अब इसका आप चेंज करो, देखो कितना, कुछ भी गड़बड़ करो, जी कुछ भी नेगेटिव बोल के देखो कितनी जल्दी अब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार बोलो, मैं बहुत बीमार हूँ। अब चेक करो, अब उसको बोलो, मेरा ऑरा कैसा है। बंद हो गई मूवमेंट। ठीक है जी हाँ, बंद हो गई। बंद हो गई ना, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है बस। थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा है। जी अब वापिस ठीक वो करो। भी हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं, खाली हाँ, सीधी। हाँ, वापिस ठीक करो उसको, हाथ में पकड़ लो। I am happy, I am happy, I am happy, I love you, I love you, I love myself, I love myself, I am love, I love myself। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चेक करो। मेरी ऑरा की एनर्जी कैसी है, पूछो उससे। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। पहले से चेंज हो गई, जी क्लॉकवाइज हो गई ना क्लॉकवाइज। जी अब सबको समझ में आ रहा है। अब आगे से क्या करना है, जितना हो सके कंट्रोल करना है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना। थैंक यू ठीक है, थैंक चलो। अब आगे से करोगे तो याद आएगा क्या करना है उसके बाद। ठीक, कैसे करना है पता चल गया ना। यू। और कौन बच रहा है, सबका नंबर आ गया, कोई है तो नहीं, और कोई है। डी अर्चना जी शर्मा शायद अर्चना शर्मा, ये अनम्यूट करो अर्चना जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये हाँ जी, मैंने जैसे कहाँ किया से अभी अर्चना जी, रिंग आप का कहाँ से मैंने हो। नेपाल बिल्कुल से वर्क हूँ। करेगा रितु जी, बिल्कुल वर्क करेगा, हर चीज वर्क करेगी। ने- हाँ जी, आप कहाँ से हो। काठमांडू से ही हूँ। आप भी काठमांडू से है, पूरी फ्लाइट आई हुई है हाँ आज से काठमांडू की। हाँ। वेरी गुड। सुनिए ना, जैसे मैंने अभी आज रिंग का काठमांडू किया सेशन है। हाँ। तो मेरा बोलो। हाँ तो मैंने रिंग का किया तो ना मेरा वो एंटी क्लॉकवाइज मेरा तो राइट फ्रंट एंड बैक हाँ, हो रहा था। मैंने आपको बोला था ना कि जरूरी नहीं मेरा सबका फ्रंट कि, बैक हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी पॉसिबल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबका मतलब क्या अलग इसका वाइब्रेशन, इंडिकेशन क्या नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी गलत सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग वाइब्रेशन कैच करता है। अगर आप पर्टिकुलरली आप उसको कमांड करो, जो भी आपके पास है ना उसको कमांड करो, मेरे यस का रिप्लाई क्लॉकवाइज घूम के बताना, मेरे नो का रिप्लाई एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताना। हाथ में पकड़ो उसको, ये परफेक्टली पर्टिकुलर कमांड दे दो इसको, तो ये आपका कहना मानेगा। क्या है, रिंग है आपके हाथ में। यस
यस हाँ पकड़ो, हाथ रिंग में पकड़ो, बोलो डियर रिंग। मेरे हाँ का रिप्लाई क्लॉकवाइज घूम के बताना, मेरे नो का रिप्लाई एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताना। घूम के बताना। सब लोग ट्राई करते जाओ अपने अपने साथ में, ठीक है। मेरे यस का रिप्लाई क्लॉकवाइज घूम के बताना, मेरे नो के, जिनका ऑलरेडी यस नो क्लॉकवाइज में आ रहा है वो आगे पीछे का कमांड कर दो, चेंज करो, चेंज करो, खुद ट्राई करो। रिप्लाई एंटी क्लॉकवाइज। आप करके देखो, आप सेम क्वेश्चन पूछो। थोड़ा सा ऊपर कर दो तो हमको दिख जाएगा आपका मूवमेंट। हाँ जी, वेरी गुड। कहना माना कि नहीं? नहीं, फ्रंट बैक ही हो रहा है, नहीं। फ्रंट बैक हो रहा है, अभी देख, हाँ दोबारा बोलो, करके देखो। एक्चुअली क्रिस्टल है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जीज। बोलो, वापस चेक करो। फ्रंट बैक भी कर रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, कुछ भी नहीं उसमें। आप पूछो मेरा ऑरा कैसा है। यस, अब हो रहा है। हो रहा है ना, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ घूम रहा है अभी ये। घूम रहा है ना। तो जैसा आप रिप्लाई चाहते हो ना, अगर बैकवर्ड जा रहा है, कई बार ये डायगोनल भी घूम जाएगा, टेढ़ा भी जाता है, टेढ़ा भी अच्छा जाता है। तो अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप चाहते हो कि वो घूमे, तो आप उसको उससे पहले कमांड दे दो। जिस डायरेक्शन में आप जैसा आप चाहते हो कि पॉजिटिव में वो रिप्लाई कैसे दे, कैसे बताए। देखो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि नहीं, तो वो उसको बताओ, यस आप कैसे समझोगे, उसको गाइड करो, ठीक। और बताओ, और कोई बस क्वेश्चन? यही। और अपना ऑरा कैसे चेक करें? और ऐसे डिप्लीटेड चेक है करो कि मेरा ऑरा साफ है? नहीं, आप। एकदम मतलब डिप्लीटेड, कितना डिप्लीटेड है, कितना परसेंट साफ है वैसे? वो फिर हम किसी दिन लेंगे, डाउजर का पेंडुलम डाउजिंग वगैरह का ना अलग से सेशन लेंगे ना, ओके उसमें बता देंगे, ठीक है। वो ओके थोड़ा सा अलग, ओके ओके। थोड़ा डिटेलिंग चाहिए उसके लिए, ठीक। अभी जस्ट बेसिक थैंक पे यू, टच कर रहे हैं इसमें अभी अब। थैंक यू। वेलकम। और कौन है? यस मैम, मैम पारुल। मैम मेरी चांदी की रिंग है, हाँ बट वो जी, यस मैम, मैम चांदी का रिंग है मैम। वो राइट साइड भी टर्न कर रहा है, एक बार राइट साइड टर्न करता है, फिर एक बार लेफ्ट साइड टर्न करता है, उसको दोनों टाइम दो, साइड। थोड़ा सा टाइम दो मूवमेंट के लिए। तो मैम क्लॉकवाइज भी, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो धागा आप ये बहुत ऐसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते, एक तो धागा मुझे बहुत छोटा सा लग रहा है आपका धागा। मैम, मैंने पहले बड़ा था, फिर मैंने इसको एक और फोल्ड कर दिया था। हाँ नहीं, उसकी ना मूवमेंट जो होती है ना, मूवमेंट थोड़ा सा फ्रीली मूव कर सके, ऐसे करके रखो उसको, फिर नीचे से ना हाथ हटा दो। यस मैम, मैंने ऐसे ही किया था, हाँ, पहले ऐसे इसको सेट कर दिया था, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट किया था। थोड़ा तो सा फ्री एक बार मूवमेंट के राइट लिए साइड थोड़ा सा टर्न। लंबा धागा ले लेना, धागा हाँ जी, उलझा हुआ, बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं हो। ओके। एक बार राइट साइड टर्न करा था, एक बार लेफ्ट साइड टर्न करा था, कंटिन्यू। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, वाइब्रेशन होने लगेगा। अभी आपको भी चीजें, आपको आपके मन में जो क्वेश्चन होता है ना, वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्वेश्चन क्या पूछूं, ये पूछना है, ये नहीं पूछना। कंफ्यूजन जो स्टेट आपके माइंड में चल रहा होगा, वो एनर्जी इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके, ठीक है। यस मैम, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, करेक्ट यस आंसर्स मिलेंगे आप। मैम ये जो मैम। यस और नो जो गाइड करता है ये एकदम करेक्ट होता है, मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चीज करेंगे तो? देखो शुरू में क्या करना है, किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं करना, हम्म, शुरू में सिंपल सिंपल चीजों पे यूज करना है। जैसे अपने से चेक करो, आपको अपना नाम पता है, इसको बोलो क्या मेरा नाम अर्चना है, या कोई भी दूसरा नाम, देखो किस तरफ जाता है, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। छोटी छोटी चीज दूसरों पे नहीं करना, बाकी किसी बाद में ये रेकी के बाद हम आपको पूरा एक पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स करवा देंगे, तो उसमें आपको डिटेल से सारी चीजें पता चल जाएंगी कैसे क्या करना है। अभी के लिए थोड़ा सा है, क्योंकि स्कैन का था, तो इसलिए थोड़ा सा टच किया। क्लियर है? डाउजिंग का क्लियर हो गया सबको? पुराने वालों में से भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, किसी का भी क्वेश्चन है
सबने पानी रखा था, सबने पानी की एनर्जी चेक करी? पानी की एनर्जी सबने चेक करी? नो मैम, हाँ, नो मैम। सब चेक करो। पानी की एनर्जी चेक करो, अपने रूम की एनर्जी चेक करो। दीदी मेरी रिंग ना बहुत स्लो मूव कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। कोई बात नहीं, एनर्जी बढ़ा लो उसकी। मैम क्लॉकवाइज हो रहा है। करो, रूम की एनर्जी चेक कर लो, पानी की एनर्जी चेक कर लो। डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा सा इसको यूज करना सीखो। मैम मेरा क्लॉकवाइज ही कर रहा है, मैं वैसे करूँ एंटी क्लॉकवाइज वाला करूँ? उसको कमांड करो, कमांड दो। मैम मेरी रूम की एनर्जी में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है, आप चैंट करो, उसमें रूम में एनर्जी करो, अफर्म करो। हे डिवाइन एनर्जीज, मेरे रूम में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, इतना सा बोलो और कोई भी मंत्र चैंट कर दो। जिसके भी रूम में नेगेटिव सा आ रहा है, सिंपल सा सेंटेंस बोलो और फिर उसके बाद चेक करो रूम की एनर्जी। दी पॉजिटिव है। जिसका भी रूम में नेगेटिव आया, अफर्म करो। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, मेरे रूम में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, जो भी भगवान, जो भी एनर्जी में विश्वास रखते हो, 3 बार वो मंत्र चैंट कर दो। चेक करो। जी रितु जी, मैम क्लॉकवाइज घूमने लग गया। तुमने क्या मान लिया क्या? मैम ये तो जादू जादू। कल पूछ रहे थे ना आप घर की एनर्जी चेंज करने के लिए। अब देखो, हम रूम में बैठे हो, सारा टाइम आप नेगेटिव थॉट्स लेके चलोगे ना, वो एनर्जी क्या है, रूम में फैलती है, फैलती है। अब कितने मेहनत करते हैं वो एनर्जी फैलाने में, हम सारा दिन गुड़ 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 गुड़, तो फैल जाती है। वो चेंज करना, अगर धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, कोने में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। एंटी मैम कोई क्लॉकवाइज। कहेगा कि हमें हिप्नोटाइज कर रहे हैं तो जादू कर रहे हैं। हाँ जी। जादू कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ हिप्नोटाइज नहीं, कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हो आपके सामने, जो खुद कर रहे हो, आप खुद करके नहीं, देख। हम कर मैम रहे धूप होंगे तो फिर बत्ती हमें टेंशन वगैरह। आएगा। अपने आप करके देखो। मैम एक बात बताइए क्या कि जैसे चीज? ये छिल्ला लेने के लिए बताया कौन था बोल रहा है, आपने, कौन बोल रहा है? तरुणा तरुणा, हाँ जी, बोलो तरुण। जैसे छल्ला लेते हैं और जो धागा धागा किस तरह का लेना चाहिए? सिंपल धागा, कपड़े सिलते हो ना, हाँ ऊन जी। डाल दो, ऊन का धागे, बस पर्पस क्या है धागे का, उसको होल्ड करना है। पकड़ोगे कैसे भी ओके। तो, लटकाना है, मैंने जो तो भी वेट लिया मैंने है ये ना, उसको लटकाना है बनावे ऐसे। वाला लिया है, मोली का धागा लिया है मैंने तो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत और जैसे ऊपर जैसे धागा ऊपर करते हैं तो बांधते भी हैं उसको, नहीं। काट भी बांधना लगाते कोई हैं? लगानी है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगानी है लगा लो, आप बांधने के लिए कर लो, पकड़ने के लिए। जो ये पेंडुलम्स होते हैं, इसके अंदर तो ना एक मोती होता है अच्छा पकड़ने के लिए, गिठान लगानी है, उसमें गिठान लगा लो, कोई दिक्कत। ठीक है मैम। ये तो इसलिए मंगाया कि ये मत सोचो कि ये क्रिस्टल ही वर्क करेगा, जो रिंग वगैरह धागा सिंपल सा छल्ला लोगे वो वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वो भी वर्क करेगा, वो भी गांठ में वर्क इधर करेगा। लगानी, नीचे लगानी है रिंग के पास। हाँ जी। जो नॉट लगानी है वो इधर इधर नहीं नहीं, लगानी है, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ, यहाँ पर। पकड़ने वाले हिस्से पे। हाँ, ओके, ताकि यहाँ आपने पर। एक वैसे नीचे भी लगा लोगे तो स्टेबल रहेगा वो। तो अच्छा वो जो धागा है वो वो पकड़ने के लिए। स्टेबल रहेगा धागा, अच्छा। मूवमेंट्स में इजी रहेगा वो। एक ठीक। आप नीचे लगाओ और एक आप ऊपर लगाओ, तो उससे आपका प्रॉपर पेंडुलम का वो हो जाएगा शेप। ठीक। अब अच्छा। 2 चीजें आपको सीखनी है जो डेली बेसिस पे, वो आज से ही स्टार्ट करनी है। हाँ जी। एक तो है ग्रेटिट्यूड, सारा टाइम
लंबी लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं भगवान जी के सामने, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जो चीजें दे रखी हैं ऑलरेडी, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते। एटीट्यूड। नहीं बोलते हैं ना, तो वो बोलना है। सोते उठे हो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज की ये सुबह देख पा रही हूँ। नीचे जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ का शुक्रिया अदा करो, उसको टच करो, उसको बोलो अपने जैसे ही सहन शक्ति मुझे दे, सहन शक्ति दे। पेशेंस, कितना हम जुल्म करते हैं मदर अर्थ पे, घर बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। कितना पेशेंस है। तो ये मत सोचो ये बेकार की बातें हैं, नहीं। इन चीजों से हीलर बनना है तो इन छोटी छोटी एनर्जी से कनेक्ट होना सीखो। रात को सोने से पहले भी हर एक छोटी छोटी चीज को, हर छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलो, कितनी छोटी चीज क्यों ना। थैंक यू मेरे घर के सारे अप्लायंस काम कर रहे हैं, थैंक यू मेरे पास सारे इतने सारे हेल्पर्स हैं, इतने सारे हेल्पर्स हैं। हर एक चीज के लिए सुबह से चालू हो जाओ, कितनी सारी चीजें है। थैंक यू मेरे पास घर है। बोला था निखिल। प्लीज म्यूट रखो अपने आप को। ओके। हर छोटी से छोटी चीज थैंक यू। आज खाने के लिए भोजन है, खाना खाने से पहले प्रेयर करो, और एक फॉरगिवनेस प्रेयर आपको शेड्यूल, आपको अपने रूटीन में ऐड करनी है। हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने कभी भी किसी का भी दिल दुखाया है या किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने भी मेरा दिल दुखाया है या मेरे प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे क्षमा करती। हे परमात्मा, मुझे ऐसा करने में मदद करनी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रेयर का पर्पस समझ में आ गया? आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते, ये तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। आज से ही ये दो चीजें आपको स्टार्ट करनी है, फॉरगिवनेस प्रेयर और ग्रेटिट्यूड। जितना आप ग्रेटिट्यूड के उसमें जाओगे, आपकी ग्रोथ होगी, बीमारियों से बचे रहोगे। क्योंकि होता क्या है, जिसके साथ भी आपके टर्म्स अच्छे नहीं है, उधर वो भी लेके बैठा है रंजिश है, इधर आप भी लेके बैठे, कुछ भी हो गया, अपनी तरफ से वो कॉर्ड कट कर दो। और रात को सोने से पहले जैसे तलवार से कट कट कट, किसी भी प्रकार के अनवांटेड कॉर्ड मुझसे अटैच्ड है तो मैं उसे कट कर दी, जैसे कट करते हैं ना, ये करना है आपको। ठीक है, इस तरह से में कोई डाउट है, किसी भी तरह को कोई डाउट ऑरा को लेके, डाउजिंग को लेके, कोई क्वेश्चन किसी का? मैम मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते। जैसे हेल्थ के लिए अपने लोग रात को सोते समय क्या करके करना चाहिए, सोना चाहिए मैम? क्या जैसे हेल्थ चीज? में इश्यू हो तो, अपने हेल्थ में इश्यू हो अपने कुछ को, तो रात हाँ, को तो सोते पहले समय। आज से आई लव हाँ जी। माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई, कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन से रिलेटेड है तो हाँ उसका जी। नाम दे दो। जैसे नीज है, आई लव यू नीज, सॉरी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। आई लव यू माई नीज, सॉरी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। लोअर बैक है, आई लव यू माई लोअर बैक, सॉरी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पूरी बॉडी के लिए बोलो, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। पूछना नहीं आज ओके, से, ठीक है मैम। ठीक। हाँ मैम। मैम आप लोग सुबह उठते भी ये बात बोल सकते हो और रात को सोते बिल्कुल। समय भी? खाली दोनों ये तो टाइम? आपको मिनिमम बताया, बेयर मिनिमम है सुबह और शाम सोने से पहले, तो क्योंकि
सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले क्यों? क्योंकि उस समय हमारा सब नींद में, आधे नींद के उसमें होते हैं ना, सुबह भी उठते हैं तो आंखों में थोड़ी सी नींद होती है, तब हमारा हाँ मैम। सबकॉन्शियस माइंड बहुत जो है अवचेतन मन जिसे कहते हैं बहुत एक्टिव होता है, उसमें जो भी आप डालना चाहोगे वो बहुत जल्दी हाँ। हो जाता है। अच्छा। ठीक ठीक है, है मैम। क्यों बोलते हैं कि रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रख दो, टीवी नहीं देखना, क्योंकि टीवी में कोई खराब न्यूज सुन रहे हो तो वो माइंड पे आपको पता भी नहीं होगा किस तरह से उसका असर जाता है। क्यों सोते हैं? अच्छा। हॉरर मूवी देख के बच्चे डरते क्यों हैं? क्योंकि सोने से पहले उन्होंने लास्ट क्या देखा? डर। वो डर की एनर्जी, वो खौफ, वो सारा कुछ वो लेके सो गए, तो वो डर के मारे उठ जाते हैं, घबरा के उठ जाते हैं, जी मैम। इसलिए मना किया जाता है। इसीलिए सोने से पहले कुछ अच्छी चीज करो, नहीं है कुछ जी ठीक। रिलैक्स आराम से, कुछ नहीं करना भी और बहुत बड़ा काम है। और बैठ मैम सकते एक हो, क्वेश्चन। आधा घंटा बैठ सकते हो बिना कुछ किए, हाँ। आधा घंटा। तो ये मत हाँ समझो मैम। खाली बैठना, खाली बैठना बहुत बड़ा काम है। नहीं, वो बैठे भी होगे, कितने सारे थॉट्स चल रहे होंगे अंदर, हाँ जी मैम, सही कह रहे हो। है ना? हाँ बहुत जी। सारे, आधा घंटा क्या 15 मिनट ट्राई करके देखो। नहीं मैम, मैं 15 मिनट कभी ट्राई करी हूँ तो करो। बहुत बहुत क्वेश्चंस दिमाग में घूमते रहते हैं उस टाइम। हाँ, तो और मैम इसलिए, एक क्वेश्चन लास्ट कर सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी, एक या दो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी से अपने अपना रिलेशन अच्छा नहीं हो मैम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? उसके लिए आप सोचो, मेरे हृदय से गुलाबी रंग की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, उसके बंदा जो भी नाम है उसके पास जा रही है। अब ये है कि अच्छा। मेरे तो खराब है, मैं क्यों उसको भेजूं? आप किसी के लिए उससे फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं मांग रहे हो, हाँ अपनी जी। एनर्जी बचाने के लिए मांग रहे हो फॉरगिवनेस प्रेयर। अभी आपने सबने देखा ना वर्ड्स का कितना असर होता है। हाँ मैम। अगर आप उससे नफरत वाली ऊर्जा भेज रहे हो ना, हाँ तो जी। सबसे पहले तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आप चाहते हो अच्छा। आपका नुकसान होए, इसी तरह बीमार पड़ना चाहते हो, बीमारियों के साथ आप खुश हो, दवाइयों के बिल भरते हुए खुश रहते हो, कमाई कर रहे हो, दवाइयों के बिल भरने में, हॉस्पिटल जाने के लिए कमाइयां कर रहे हो, तो करो, और करो, 4 गुना बढ़ा लो। यदि वो हाँ सब नहीं 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 कर मैम। रहे हो, ये सब हाँ नहीं जी। कर रहे हो, तो ये चेंज कर दो, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू ये मैम। जी। और बताओ, मंजू जी क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जैसे अपना ओरा, जैसे किसी का ओरा बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, एकदम हाँ छोटे हाँ, छोटे, तो उसको जैसे बड़ा कैसे करें? बड़ा कैसे करें? अच्छे विचार रखो, उससे से अच्छे बड़ा होता विचार रखो अपने लिए, हाँ करके देखो आप। क्योंकि जैसे हम लोग के घर में एक प्लानिक हीलर है, हाँ हाँ वो प्लानिक हीलर का वो जैसे करवाती है सबको, तो वो हाँ जैसे मेरे को देखते ही बोलती है आपके ओरा बहुत छोटे छोटे है, हाँ बहुत हाँ छोटे, तो आपको जल्दी जैसे वो होता है, बीमारी मारी पकड़ती है हाँ, तुरंत। तो वही आपको अभी यही चीज तो बताई थी कि हम्म। कोई भी बीमारी है ना, पहले आपके आभा मंडल ऑरा में आती है, फिर आपकी फिजिकल बॉडी में आती है। हम्म। तो ओरा बोला बहुत ही एकदम चक्रास बहुत छोटे छोटे से है। और छोटे छोटे से हो रहे हैं ना, तो वही है, आपको आगे आगे बताएंगे अभी जब हीलिंग होगी ना, पूरे 24 हम्म। पार्ट्स की, इसीलिए हीलिंग करवाई जाती है। हम्म। हीलिंग करवाते हैं ताकि जो भी अंदर दबी हुई एनर्जीज है ना, ये एक दिन हम्म। में काम नहीं होता, बहुत सारे, जैसे कोई मोटा भी होता है तो क्या एक दिन में मोटा नहीं हो जाता है, या एक दिन में पतला नहीं हो जाता है, उसके पीछे हम्म। मेहनत, जो मोटे हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उठना हम्म। खाना सब कुछ करना। और जो हम्म। पतले हो रहे हैं उनको भी क्या मेहनत करनी पड़ रही है ना, डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, टाइम से यस। अपना लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, तब ऐसे तो नहीं होता। हम्म। तो वैसे ही आपको इसके लिए भी मेहनत क्या करनी पड़ेगी, अपने विचारों पर, जो आप सोच रहे हो उसके ऊपर वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। खाना वाना जो पॉजिटिव भी खा ज्यादा। रहे हो टाइम से खाना, वही खाना खाओ, लेकिन उसका जो साइकिल है खाने का, उसमें आपको हम्म। चेंजेस लाने पड़ेंगे थोड़े से। वो अगर सारा हम कुछ आगे बढ़ेगा, बताएंगे आपको। डे एवरी डे का रूटीन में। बिल्कुल एवरी डे के रूटीन में। अब आपने क्या पूछा था, ऑरा कैसे ठीक करना है ना? अभी चल, हम्म। लास्ट टॉपिक वही ले रहे, ऑरा डिस्कस हो गया, खराब कैसे करना है वो सब हम लोग जानते हैं। अगर फैमिली में किसी और का हो रहा है ठीक करना हो तो? पहले किसी पे नहीं करना, अपने आप को ठीक करो पहले, दूसरे की नहीं ठीक करनी, अपनी एनर्जी ठीक कर लो। जब अपनी एनर्जी बढ़ जाए तो फिर दूसरों पे चलेंगे, अभी अपने पे वर्क करने में भी टाइम लगेगा आपको। तो आज का ये लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, ऑरा के बारे में बात कर ली, ऑरा कैसे खराब करना है।
वो उसमें हम सब एक्सपर्ट हैं, हमको पहले से ही पता था, ठीक है ना। कोई था जिसको नहीं पता था? मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट को स्लाइड शेयर कर। दिख रहा है सबको? अभी तो हील कैसे करें अपने ऑरा को, ये तो पता चल गया खराब है। ऑरा हीलिंग का मतलब है अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन, बैलेंस और रिचार्ज करना, ताकि आप फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करें। बहुत सिंपल तरीके से अभी हमने करके देखा इस चीज को, ज्यादा टाइम लगा उसमें? नहीं लगा ना। 1 सेकंड में खराब भी हुआ, 1 सेकंड में ठीक भी हुआ। तो सिंपल तरीके क्या है? मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करते हो। मेडिटेशन तो बात की बात है, पहले तो सिर्फ ब्रीदिंग पे भी अपना ब्रीदिंग इंप्रूव करनी। इससे क्या है, जितना आप अपनी सांसों पर ध्यान लेने के लिए, क्यों कहते हैं, हमारे माइंड को आदत हो चुकी है कुछ ना कुछ उसको करना है, कुछ नहीं मिलता तो वो उटपटांग नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। उसको एक काम दे दिया, लंबी गहरी सांस अंदर, पेट फुलाओ, लंबी गहरी सांस पेट अंदर। तो क्या किया, ऑक्यूपाइड हो गई। अब कहाँ हो गया, पॉजिटिव काम कर रहा है। थिंकिंग अभी भी कर रहा है माइंड, लेकिन एक पॉजिटिव काम कर रहा है, नेगेटिव नहीं कर रहा। तो इससे आपके माइंड के नेगेटिव थॉट्स क्लियर होते हैं और ऑरा क्या होगा, काम होगा, ब्राइट होता है। जितने आप शांत होंगे आपका ऑरा भी अच्छा हो जाएगा। फिर हम घरों में जो धूप अगरबत्ती करते हैं, सेज जलाते हैं या कैम्फर या धूप जलाते हैं अपने आसपास, तो उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तो घर पे ज्यादातर क्या होता है, घर के किनारों पे बहुत नेगेटिव एनर्जी स्टक हो जाती है। कॉर्नर में भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। शुरू में 7 दिन लगातार लगाओ कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। जब भी कोई एनर्जी को हटाना है, नेगेटिव एनर्जी को उल्टा घुमाया जाता है। फिर 8वें दिन से आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, सारी निकलने दो। ये नेगेटिव एनर्जी को हटाएगा और ऑरा को फ्रेश रखेगा। जब धूप अगरबत्ती जलाते हो ना, क्या करते हैं, पूरी घर में जलाते हैं ना, मंदिर में भी जला करते हैं, तो सारा धुआं करते हैं, यूं पकड़ के यूं फैलाते हैं ना धुआं धूप अगरबत्ती का। तो क्या कर रहे हैं, वो क्लेंजिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें परंपरा जो ट्रेडिशन थे ऑलरेडी चल रहे थे। फिर आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, पानी में नमक डाल दो। ट्यूसडे और संडे को नहीं डालना, और वो पानी को सर में नहीं डालना। बाहर से कहीं से आते हो, बाथरूम के वहां पे एक जहाँ वॉश बेसिन है, वहां पे नमक का डिब्बा रख लो और हाथों में नमक डाल के धो लो। नहीं नहा पा रहे हो अभी तो, बाहर से जब भी आओ ये जरूर करो, पैरों पे थोड़ा सा डाल लो। ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम पानी में नमक डालो और पूरी बॉडी पे डाल दो। उसके बाद एक बार ताजा फ्रेश पानी डाल दो। फिर क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो, ऐसे क्रिस्टल जैसे एमेथिस्ट आते हैं, ब्लैक टर्मलिन वगैरह होते हैं, सेलेनाइट आते हैं, जो ऑरा को आपके क्लेंस भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। उन्हें अपने आसपास रखें या मेडिटेशन के दौरान भी आप यूज कर सकते हो। नहीं भी क्रिस्टल्स नहीं भी बाय कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेशंस बोलो, रोज सुबह या रात को अफर्मेशंस बोलो, मेरी एनर्जी प्योर है, प्रोटेक्टेड है, मैं लाइट हूँ, पॉजिटिविटी से भरा हूँ, मैं खुश हूँ। सेल्फ लव वाले वर्ड्स अपने लिए यूज करो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। तो भी आपकी धीरे धीरे एनर्जी क्लीन होने लगेगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। पार्क में टाइम स्पेंड करो, आप हीलर बन रहे हो जैसे आप, तो नेचर में आपको जरूर टाइम स्पेंड करना है। बेस्ट है ओपन स्काई में, आकाश तत्व से जुड़ो, ग्रीनरी से, सनलाइट के कांटेक्ट में, सुबह की जो धूप होती है, थोड़ा घास में नंगे पाँव, क्योंकि ओवर मतलब ग्राउंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड नीचे जाना शुरू हो जाती है। पहले नंगे पाँव घूमते थे ना, आजकल हम क्या करते हैं, बच्चे नंगे पाँव भी हैं, चलो चप्पल पहनो, नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं घूमने दो उनको, पैर धुल जाएंगे, कोई बात नहीं, घूमने दो नंगे पाँव। उनके अंदर जो इतनी आक्रोश भरा होता है या कुछ है, वो सारा कुछ नीचे चला जाए। रेगुलर ऑरा क्लेंजिंग से आप अपने इमोशंस, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी हील कर पाओगे। जब ऑरा स्ट्रांग होता है, लाइफ फ्लो में आ जाती है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ऑरा क्लेंस होना लगेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कभी मौका मिले कहीं पर हो ऑरा
स्कैनर वगैरह का कुछ हो, मशीन वगैरह का पता चले, उनसे कराओ, आपको पता चलेगा। अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ऑरा के किसी का रेड आ रहा है बाहर में, वो उसका क्या बताएगा, फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, एनर्जी कैसा है वो। समटाइम वो दिखाता है कि वो एंग्री है, इम्पल्सिव बिहेवियर है उसके, अगर ऑरा में यदि ज्यादा रेड एनर्जी आ रही है तो। यदि ऑरेंज एनर्जी आ रही है उसके उस ऑरा में, तो मतलब क्रिएटिव, खुश मिजाज का है, उसके इमोशंस जो है बैलेंस है, बहुत फ्रेंडली बंदा है। लेकिन कभी कभी उसमें भी मूडी होता है ऑरेंज, यदि किसी का है। इसी तरह ऑरेंज में यदि ऑरा में येलो कलर ज्यादा आ रहा है, तो उसके मेंटल क्लियरिटी, कॉन्फिडेंट है वो बंदा, बैलेंस्ड कलर आ रहा है उसका येलो का, तो कहते हैं हैप्पी बंदा है ये। लेकिन कभी हर एक कलर का प्लस एंड माइनस भी होता है, तो हो सकता है ये ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा है। किसी के उसमें सुंदर ग्रीन कलर का हो रहा है, तो मतलब हीलिंग है, उसमें अंदर प्यार भरा हुआ है, लव है, कंपैशन है, उसका नेचर लवर हो सकता है। ये भी हो सकता है उसको ग्रीन ज्यादा है तो जेलस बंदा भी हो सकता है, दयालु होगा। तो हर एक कलर का प्लस एंड माइनस है। और हमें ब्लू कलर आ रहा है ज्यादा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पीसफुल है, होने से वो इजीली एक्सप्रेस कर पाता है। एक्सेस भी अच्छा नहीं है, लोअर भी नहीं अच्छा, बैलेंस्ड होना चाहिए। पर्पल है कलर में, और तुम ना इंट्यूशन है, स्पिरिचुअली अलाइंड है वो बंदा, डीप थिंकिंग है, इंट्यूटिव है वो बंदा। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑरा में पिक्चर में क्लियर्स आते हैं, हर एक का मीनिंग आता है। ब्लैक कलर के लिए क्यों मना करते हैं, ब्लैक कलर से क्या, ब्लॉक्ड है एनर्जी, इमोशंस उसके बहुत हैवी है, अग्रेशन उसमें ज्यादा हो सकता है, उसको लोनलीनेस ज्यादा पसंद होगी। ठीक, हमें कैसे पता हाँ जी, लगेगा हाँ। कौन सा कलर नहीं, ये तो हमारे? स्कैनिंग, ये जो अगर मैं वो वही तभी आपको बताया ना, कि अगर आपको कभी मौका मिले कहीं पर हो कि ऑरा स्कैनिंग होती है, कैमरास है या कुछ है, तो करा के देखना कभी लाइव, जी तो आप रिलेट कर पाओगे। हाँ मैम, हाँ एक जी बार मंजू जी। एक चीज पूछनी थी, जैसे अपने कभी मेडिटेशन करते हैं, हाँ जी। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो जैसे कभी कभी कलर्स दिखते हैं, है ना, हाँ, तो ऐसे ऐसे गोल 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 जैसे ऐसे आते हैं, तो वो वो जैसे एनर्जी मतलब। फ्लो हो रहा होता है आपकी बॉडी में ना, जब मेडिटेशन हाँ करते शांत एनर्जी फ्लो हो रहा है। कई बार एक्सेस में कोई दिख रहा है तो मतलब वहां पे एनर्जी वो उसकी गड़बड़ भी होती है, एक्सेस भी क्या अनबैलेंस्ड है, हाँ, एक तो प्रॉपर जैसे फ्लो में जा रही है, अच्छा है। जैसे दो तीन कलर ऐसे आ रहे होते हैं, येलो, वो सनलाइट जैसे, एनर्जी फ्लो हो रही है अच्छी से यार, तो वो अच्छा है। फ्लो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और एक तो हो जैसे सकता है व्हाइट कलर का, मेडिटेशन के जो भी एक्सपीरियंस है ना, कभी शेयर नहीं करो, ठीक है। तो नहीं वो मतलब क्या होता है बोल के वही पूछ रहे थे। आपकी चक्र अगर स्टार्टिंग में ही हो रहे, तो वो क्या आपके जब चक्रास बैलेंस होने लगते हैं ना ऊपर से नीचे, तो एनर्जी फ्लो में आपका इंट्यूशन पावर कैसा है आपकी, और उसकी जो चक्र है उसकी एनर्जी कैसी है, हम्म। उसके अकॉर्डिंग भी फ्लो का इम्पैक्ट पड़ता है कि उसके फ्लो कैसा जा रहा है उसका। उस चक्र तो हर कैसे पता अभी चलेगा कल कल के क्लास में हम पढ़ेंगे, हर एक चक्रा का हाँ कलर होता है, जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ हर एक हाँ चक्रा का कलर होता है, हाँ। उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और क्या एक छोटा डाउट्स सा मेरे था? को जब भी तो व्हाइट कलर का एक छोटा सा डायमंड जैसा हमेशा दिखता है, वो क्या है? बहुत अच्छी बात है, व्हाइट कलर अच्छा है, डिवाइन एनर्जी। छोटा सा दिखता है एकदम। कोई बात नहीं, मई। कोई भी जो फ्लो दो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेगा, हम्म जब भी बैटरी बहुत लंबे टाइम के लिए ना स्प्लैश हो जाता है, एकदम से फ्लैश हो जाए, हम्म। ठीक है। वो एकदम, हाँ एकदम महीन दिखता है बस। एक बार दिखा, कई बार घंटे बैठे रहोगे कुछ नहीं दिखेगा। और उसमें उलझ के नहीं रहना कि आई मेरे को तो दिख नहीं रहा, उसको तो दुख रहा है, मैं इतने सालों से ये कर रही, मुझे ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। नहीं वो मेरे को एक्सपेक्ट हमेशा दिखता है रिजल्ट, हमेशा। रिजल्ट नहीं देखो, मेडिटेशन के हाँ। लिए बैठ रहे हो, कुछ रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन से मत बैठो कभी भी, नहीं उसके मत वो बैठो। नहीं बैठते, लेकिन बस वही हाँ, पता था जो वो नेचुरली हो रहा है क्यों हो होने रहा दो, है। हाँ टाइम को, वक्त को दो, मेडिटेशन के वक्त तो सारी बड़ी चीजें तो क्लियर अपने आप होने लगेंगी। जब आप दिखना उसका क्या पर्पस है, वो सीधे आपके पास, वो आपके से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको नजर आएगा, आपको पता चलेगा क्यों आ रहा है, कोई स्पेसिफिक चीज भी दिख रही है तो क्यों दिख रही है, सब आपको पता चलने लग जाएगा, जैसे जैसे आप उस जर्नी में जाओगे। ओके थैंक यू। मेडिटेशन ना एकदम से नींद सी आ जाती है कभी कभी, से सुबह सुबह इसमें करो। कब, मेडिटेशन करने के बाद सुबह सुबह तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे भारी हो गया और नींद कोई आ बात गई। नहीं, उसमें क्या बहुत रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं हम, हमको आदत नहीं है ना खाली बैठना, और कितने बचपन से तो हमारी प्रोग्रामिंग है, मेडिटेशन करते हैं आंखें बंद करते हैं, हाँ आंखें बंद करो सो जाओ, आंखें बंद करो सो जाओ,
बस सुलाया वही बचपन में, सुलाया मम्मी ने, फिर आपने भी बच्चों को ऐसे ही सुलाया, चलो आंख बंद करो, सो जा चुपचाप। कितनी बार हमने हाँ ये तो रिपीट करा, हमारे ब्रेन ने कितना इसको एक्सेप्ट किया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब सो ना, तो अपने सोते समय कहना, मैं एक गहरे ध्यान में जा रही हूँ। अच्छा सोना, मैं गहरे ध्यान में जा रही हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है, ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग हो रही है। तो जी जब आप इतनी मेडिटेशन के लिए बैठोगे ना, तो नींद नहीं आए, लेकिन टाइम लगेगा उसको भी, क्योंकि आप आज की जो भी आपकी एज है, वो आपने बचपन से ही आप सीखा हुआ है। आंखें बंद करो सो जाओ, आंखें बंद करो सो जाओ, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। बड़ी गहरी नींद आ जाती है मेडिटेशन के हाँ, बाद बहुत में, अच्छी लगता है नींद बस। आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ जी, और कौन है, तरुणा जी? मैं बोलूं एक बार? हाँ जी, बोलो। मैम आप गहरी ध्यान में बोल रहे हो ना, तो मेरी तो गहरी ध्यान सुबह बहुत लेट तक हो जाती है। कोई बात नहीं। मैं रोज बोल के सोती हूँ, लेकिन सुबह मैं सोचती हूँ जल्दी उठूं, अलार्म बंद करके नहीं फिर ना, सो उसको ऐसे करो, और जब मैं उठूं, टाइम स्पेसिफिक कर दूं, और जब मैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपका टाइम है, ध्यान से उठूं, मैं एकदम फ्रेश हो जाऊं। टाइम ओके। स्पेसिफिक कर दूं। टाइम तो मैंने स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसे अलार्म में नहीं, माइंड में बोल के सो। ओके, मैं अलार्म मैं लगाती गहरे हूँ फिर। ध्यान में जा रही हूँ, और सुबह 6 बजे या 7 बजे जब भी उठूंगी, टाइम बोल के सो, मैं 6 बजे उठूंगी, तो मेरा शरीर एकदम तरोताजा होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चेंज कर दो मुझे। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? मैम एक बात बताइए, चक्रास के बारे में आप चक्रास कल कल डिस्कस बताएंगे होगा। या? हाँ, कल 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 चक्रास का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जैसे सिर्फ मुझे तो ऑरा याद ही लिया नहीं हमने। रहते चक्रास, हाँ जी, याद ही नहीं रहते हैं। सब याद करा देंगे। डंडे से मारेंगे, याद करेंगे। ये है ना डंडा, इससे भी बहुत जोर से लगेगी, एल रोड रखेंगे ना। वो बचपन में वो था ना, डंडे पड़े हैं, स्केल पे खाए, यहाँ पे पड़े हैं, नकल्स के नहीं। ऊपर नहीं पड़े। बहुत खाए मस्ती नहीं मैम। करी बिल्कुल, हमने तो खूब खाए हैं। और सब हो मैम कल के जाएगा। लिए भी ये बता देना क्या क्या सामान लेके वो रखना सब है। ये आपने प्रैक्टिस से हो डेली रखना जाएंगे है, याद। ये आप डेली रखो, और एक रूटीन में लेके आओ, ठीक है? क्लास ज्वाइन करने से पहले अपने रूम ऑरा चेक करो, और उसके बाद ऑरा चेक करना, अपना भी, रूम का भी, ताकि धीरे धीरे ही आप इसको रूटीन में ला पाओगे ना। फिर ऐसे कनेक्शन हाँ कहीं ना जी। कहीं आपको बनाना पड़ेगा। मैडम जब जिस टाइम ये क्लास होती है मैं बस में होती हूँ, मैं ऑफिस से आ रही होती हूँ। हाँ तो जी, आज तो छुट्टी थी, तो मैं आज घर पे थी, तो मैंने पूरी क्लास लाइव कर लिया अटेंड। तो तो मैं क्या तो करूँ? तो यूट्यूब पे लाइव चल रहा होता है, हम्म, यूट्यूब पे आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कल भी मैंने सेंड भी कर दी थी, इसीलिए तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो आपके पास मुझे बार बार भेजनी नहीं पड़ेगी, तो ऑलरेडी वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है मैम। कल वाली तो जैसे रास्ते में नहीं कर पाते, बस में 1-2 घंटे लग जाते हैं मुझे आने में। हाँ, जितना देखो थ्योरी पार्ट आप सुन सकते हो, जो सुनने हम्म वाला है, जो प्रैक्टिकल चीजें करने वाली है, वो या हम्म। तो टाइम स्लॉट उसमें देख लो, कितने से स्टार्ट हो रहा है वो नोट कर लो कहीं पर, और उतने पोर्शन को बाद में करके देख लो फिर। ओके ओके ठीक ठीक है। है ना, कितने पे वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, उतना हम्म। पोर्शन आराम से बैठ के बाद में कर लेना। जी मैम एक ठीक। बात और बोलूं मैं? हाँ जी, दो बात में। मैम मैं कभी भी है ना, मतलब कंटिन्यू कोई भी चीज नहीं करी, लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, मेरी हीलिंग कंटिन्यू हो रही है। सब चाहे रात, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हो। यस, रात को चाहे 12 बजे मैं करके सोती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और इसके रिजल्ट्स भी आएंगे आपको। नहीं मैम, बहुत अच्छा भी आ गए रिजल्ट। ना। नहीं मैम, हाँ, इसका रिजल्ट आया है मेरे पास, बहुत अच्छा आया है। क्या चीज आई? एक्चुअल में है ना, मैं खुद को एक्टिव, मतलब एकदम अट्रैक्टिव समझने लगी। क्या, जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं खुशी खुशी करती हूँ। और हाँ, परसों नारायण रेकी और करुणा रेकी स्टूडेंट भी आए थे, तो मुझे पूरा दिन, मतलब शेड्यूल ऐसा था कि 1 मिनट भी मेरे को मतलब नहीं टाइम मिला, लेकिन मैं इतनी खुशी खुशी काम कर रही थी। जो सीख के गई थी वो भी बहुत खुश होके गई है। हाँ, वो और क्या हुआ, आपकी एनर्जी में आ गया, देखो, यस, आपकी एनर्जी में आ गया, वो बंदा भी खुश होके डेफिनेटली जाएगा, और डेफिनेटली जाएगा। उसके बाद भी मैं ना, मतलब जाने के बाद मैंने अपना घर का वर्क भी पूरा किया, और मैं खुशी खुशी उसके बाद में मैंने
मेरा पूजा का टाइम होता है वो मेरा थोड़ा अनबैलेंस हुआ, लेकिन उसको मैंने रात को कवर किया, फिर मैंने हीलिंग की, फिर मैं सोई। क्योंकि अब वो क्या होगा, जब काम कर रहे होगे ना, बोझा लेके नहीं करोगे, नहीं मेरा छूटा, मुझे ये करना भी, और खुशी खुशी करोगे उसको। यस मैम, मैंने ये किया। और करना है मुझे, वो नींद भी नहीं इतनी लगेगी, ये कंप्लीट करना है तो थोड़ा मुझे करना है कंप्लीट। खट्टा यस था क्या? मैम, खट्टा तो तो नहीं उस था। दिन तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ परसों, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा, हाँ कभी कभी थोड़ा ह्यूमन बींग हूँ, हल्का फुल्का आता है, कोई बट बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या है, आपको पता तो चल गया ना करना क्या है आपको, यस मैम। क्या करना है। मूड ऑफ भी है, कुछ भी है, करना क्या है वो आपको मालूम है। यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। वेलकम। मैम मेरा है। हाँ जी, पूछो तरुणा जी। मैम जैसे हम ना बच्चों को कभी सिखाने के लिए कुछ डांट देते हैं, हाँ जी। तो है जैसे मतलब कि मान लो कोई भी हम काम बोल रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं, तो कई बार हमें गुस्सा आ जाता है कि हाँ अभी आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए। तो वो रिएक्शन गलत होता है या सही होता है? तो देखो, एनर्जी तो आपने डांट वाली भेजी, उसकी इंटेंसिटी हाँ। कैसी है? नहीं आपने वो तो अंदर अच्छी बहुत, है। नहीं, आपने बहुत गुस्से में भी तो भेजी होगी ना उसको। एक तो हाँ। देखो फर्क पड़ता है, एक तो मजाक मजाक में डांट रहे हो, उसका असर अलग होगा। एक है बहुत अंदर से हम्म भर के कर है, तो हम्म फिर उसके बाद आप क्या करो, उनको डांट दिया कोई बात नहीं, मन में बोल दो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हम्म। ये भेज दो। नहीं कई बार जैसे किसी को सिखाने के लिए हाँ, मान लो कोई, वो हाँ। आपने डिसिप्लिन में लाने के लिए वो कर दिया, ठीक है, लेकिन हम्म फिर भी उसके बाद आप अच्छी एनर्जी भेज दो, उससे क्या होगा, उसके पास भी जो एनर्जी अच्छी चली गई, क्योंकि आपने क्या हम्म बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एनर्जी भेज दी, ताकि उसको भी इतना बुरा नहीं लगे, और आपकी भी एनर्जी साथ साथ में क्लेंस हो गई। साथ में बोल दो, मैंने हम्म। आपको तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं करा, तुम्हारे भलाई के लिए मैं गुस्सा करूँ। हम्म। क्लियर और कर मैम दो। ये भी बता दीजिए कि कल क्या क्या सामान रखना है, कुछ नहीं, जैसे आज यही चलने रखना है, का। यही रखना है सेम, पानी का ग्लास रखो हमेशा, क्योंकि ये हम्म अब जो भी डाउजिंग की चीज है वो रख लेना बस। एक्चुअली होता है कि अब बाद में बहुत लोग इतनी बाद में ज्वाइन करा है, तो लिंक वगैरह जो जो सामान है ऑलरेडी पहले कर दिया, नेक्स्ट टाइम से वही कोशिश करें, टेलीग्राम के ग्रुप में रहता है कि पहले जो भी मैसेज पड़ा है आप देख सकते हैं, वो पंद्रह मैम पंद्रह हमें नहीं मिनट में। मालूम, हाँ, तो हमने 15 मिनट बाद में पहले ज्वाइन भी किया। ज्वाइन करा है, तो इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी भेज चुके हैं, जूम की लिंक ऑलरेडी कितनी बार जा चुकी होती है, जो सामान हम्म। लाना होता है वो भी ऑलरेडी कितनी बार जब मैसेज जा चुका होता है। वो बार बार मैसेज भेजने से क्या है, जो बार बार देख रहे हैं तो उनका काम का इरिटेट मैसेज हो जाते हैं। मिस हो सकता है। जूम की लिंक हम्म। सेम रहेगी, और वो पिन कर रखी है, आप देखोगे टॉप पर पिन कर रखी है, तो वहां क्लिक कर देना, सेम लिंक है, जितनी टाइम पे ये सेशन चलेगा, 6 डेज तक, ओके। ठीक है। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई बचा तो नहीं? कोई है? क्लियर? तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं गुरु वंदना के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। May the divine in me touch the divine in you. May we together bring transformation in each other's life and transformation in our surroundings for our soul's higher purpose. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, सभी को सभी को थैंक यू गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट Bye. Thank you. आई लाइक थैंक यू। यू Thank you, Didi. Thank you so Thank you much. so थैंक much. यू Narayan, Narayan. Thank you so much, थैंक ma'am. यू Thank you. थैंक यू थैंक यू सो मच, गुड Thank नाइट।